मेरा नाम महावीर कैंतुरा है और मैं आपका स्वागत करता हूँ प्रेजेंटेशन मास्टरी के सेशन में। और ये सेशन बहुत ही खास होने वाला है। नॉर्मली अगर हम देखें, आप जब कोई आपको प्रेजेंटेशन दिखाता है तो आप उसमें क्या-क्या चीज़ें देखते हैं? आप चाहते हैं कि वो ऑनेस्ट हो, क्योंकि हम चीज़ें खरीदते हैं, हम मोबाइल खरीदते हैं, हम लैपटॉप खरीदते हैं, तो आप चाहते हैं कि वो ऑनेस्ट हो, ट्रस्टवर्दी हो, उससे बात करते हुए आपको लगे कोई दोस्त है, प्लीज़िंग वो हो, उसकी बातों में आपको इंटरेस्ट आए। यस, वो अच्छा श्रोता भी हो, है ना? वो अच्छा श्रोता भी हो, पोलाइट हो, वो नॉलेज उसमें हो। नॉलेज इज़ द पावर। और सबसे ख खास बात क्या होता है, एक होती है सिम्पैथी कि आप किसी पे दया कर रहे हैं, एक होती है एम्पैथी कि आप उसकी जगह खुद को रख के बात कर रहे हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। कभी भी हमें, अगर हम देखें, ऐसा ना हो कि जो बताने वाला है वो जम्हाइयाँ ले रहा है ना? बहुत आलसी है, नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज है उसकी, बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव है, सेल्स को पुश कर रहा है बार-बार, एकदम से उसे गुस्सा गुस्सा आ रहा है, खुद को सुपीरियर वो शो कर रहा है। तो कई बार क्या होता है कि कई बार क्या होता है, जो लोग ग्राउंड में काम नहीं कर पाते और वो एकदम से उन्हें सक्सेस मिलती है तो वो उसे पचा नहीं पाते। तो हमें देखिए, हमें क्या करना है, हमें इन चीज़ों को रखना है अपने अंदर। और एरोगेंट बिल्कुल भी नहीं रहना है, रूड बिल्कुल भी नहीं रहना है। और अगर हम देखें किसी भी कम्युनिकेशन में, चाहे वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, 55% फैसला आज भी लोग करते हैं आपकी बॉडी लैंग्वेज देख के। आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका आई कॉन्टैक्ट, क्या आप आँखों में आँखें डाल के बात कर पा रहे हैं? यस। क्या आपकी जो ड्रेस है, आपके जो कपड़े हैं, वो आपके प्रोफ़ेशन से मैच कर रहे हैं? ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स की अगर हम बात करें, 55% बॉडी लैंग्वेज होता है हमेशा। 38% होता है टोन ऑफ वॉइस, इसपे हम लोग बहुत डिटेल से आज बात करेंगे। और 7% होता है शब्द। कई लोग कहते हैं, जब मुझे पूरी नॉलेज आएगी, तो मैं प्लान दिखाऊँगा, जब मुझे पूरी नॉलेज आएगी, तो मैं प्रोडक्ट के बारे में बात करूँगा। लेकिन दोस्तों, 55% है बॉडी लैंग्वेज। जिसको आप सीख सकते हैं, जिस पे हम लोग आज बात करने वाले हैं बहुत डिटेल से। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। यही कारण है कि मैं ज़ूम मीटिंग में, ऑनलाइन मीटिंग में, हम चाहते हैं कि आप सभी वीडियो आपका ओपन रहे। अगर आप तैयार हैं तो। कई लोगों को मैं देखता हूँ कि वो बिस्तर पे लेटे होते हैं और उनका वीडियो ऑन होता है, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। कुछ लोग होते हैं, वो घूम रहे होते हैं बाहर। यस। तो देखिए, वीडियो ऑन आपको करना है, अगर आप एक स्पीकर हैं और अगर आप एक सही तरीके से तैयार हैं मीटिंग के लिए। आप बेड में सो रखे हैं या कैमरा यहाँ चल रहा है, आप वहाँ टहल रहे हैं, आप झाड़ू मार रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। यस, प्रोफेशनल डेकोरम बहुत ज़रूरी है और बॉडी लैंग्वेज पे हम लोग बहुत ज़्यादा आज बात करेंगे। देखिए, लोग आपकी कंपनी, आपके प्रोडक्ट को बाद में खरीदते हैं, सबसे पहले वो आपको खरीदते हैं। ये आपको साइन करते हैं लोग। देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं, सर उनकी तो प्रोफाइल भी बड़ी नहीं है, वो कंपनी में तो कोई दम भी नहीं है, उसका तो प्लान भी बढ़िया नहीं है। लेकिन कंपनी, प्रोडक्ट, प्लान बाद में आता है, पहले आते हैं आप। लोग पहले आपको खरीदते हैं, फिर आपके प्रोडक्ट को, आपके प्लान को। आप वीएलसीसी हैं, आप एक्सवाईजेड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, तो लोग आपको खरीदते हैं। आपका कॉन्फिडेंस कैसा है? क्या आपने सी फोकस किया? सी के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि ऐसी-ऐसी कंपनीज़ हैं जिनका ना नाम है, ना प्रोडक्ट है, ना प्लान है, लेकिन वो जो लीडर है, उसकी एक करिस्मेटिक लीडरशिप उसके अंदर है। कई बार आप देखते हैं कि रजनीकांत ने कोई मूवी करी और वो सुपर डुपर हिट हो गई। यस, एक बार रजनीकांत से किसी ने पूछा कि जैसे सलमान खान छुट्टी के दिन मूवी लॉन्च करते हैं, आप क्यों नहीं करते? तो रजनीकांत ने कहा, जिस दिन मैं मूवी लॉन्च करता हूँ, उस दिन छुट्टी हो जाती है। लीडरशिप, कैरिस्मेटिक लीडरशिप, बॉडी लैंग्वेज जो 55% है, वो बहुत मैटर करती है। और आज थोड़ा-सा हम लोग बात करेंगे डूज़ एंड डोंट्स, ऑनलाइन मीटिंग के डूज़ एंड डोंट्स क्या हैं? इस पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले, अगर आप एक ऑनलाइन मीटिंग होस्ट कर रहे हैं या आप मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, तो देखिए बैटरी कितनी है आपके फ़ोन में। मैं भी चेक मैं भी देख लेता हूँ। यस, माइक, अगर आप नहीं बोल रहे हैं, तो माइक को म्यूट कर दीजिए। कैमरा, अगर आप अच्छे से तैयार हैं मीटिंग के लिए, तो वो खुला रहे। किसी वजह से ऐसी स्थिति है कि आपको लगता है कि मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे देखें, तो आप इसको भी म्यूट कर दें। साउंड, यस, साउंड बहुत ज़रूरी है कि आपके कंप्यूटर का साउंड खुला हुआ हो। आस-पास डिस्टर्बेंस ना हो। और इंटरनेट कनेक्शन, ये बहुत ज़रूरी है। अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, अगर आप कमरे में किसी कोने में बैठे हुए हैं जहाँ पे इंटरनेट नहीं आ रहा, तो बाहर निकलिए, छत पे बैठिए।
यस, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो पहली चीज़, किसी भी ऑनलाइन मीटिंग को स्टार्ट करते हुए हमें हमें मेक श्योर करना है इंटरनेट कनेक्शन, बैटरी, यस, और माइक, कैमराज़। देखिए, सबसे ख़ास बात क्या है कि ये एक बहुत बढ़िया पोस्चर है। जैसे आप मुझे देख रहे हैं अभी, तो ये एक बहुत अच्छा पोस्चर है। स्क्रीन के सेंटर में रहना है आपको। अगर आप मोबाइल फ़ोन पे, अगर आप डेस्कटॉप पे, तो भी यहाँ पे नहीं रहना, यहाँ पे नहीं रहना, यहाँ पे नहीं रहना, यहाँ पे नहीं रहना। सेंटर पे रहना है आपको। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। और अगर हम देखें ड्रेस फॉर सक्सेस, देखिए सफलता के लिए ड्रेस में होना बहुत ज़रूरी है। वेल ड्रेस होना बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन मीटिंग को कैजुअली मत लीजिए कि आप टी-शर्ट में बैठे हैं, आपने शॉर्ट्स पहने हुए हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। अगर इस सज्जन को थोड़ा उठना पड़ा मीटिंग के दौरान, तो मीटिंग पूरी की पूरी खराब हो सकती है। सीरियसली हमें लेना होगा मीटिंग को। ड्रेस फॉर सक्सेस बहुत ज़रूरी है। और अगर हम देखें, जैसे देखिए, लाइट्स आपके फेस पे होनी चाहिए। जैसे जहाँ पे मैं मीटिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे भी लाइट अभी खुली नहीं है, तो मैं भी लाइट खोल देता हूँ। तो लाइट बिल्कुल खुली है। डू लाइट ऑन योर फेस। लाइट जो होनी चाहिए वो आपके फेस पे होनी चाहिए, ऐसे। यस। अगर आपके बैकग्राउंड में लाइट है तो मज़ा नहीं आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेस्ट पोस्चर है अगर आप किसी ऑनलाइन मीटिंग में बैठे हैं। और वीडियोस बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने कहा, क्योंकि ड्रेसिंग सेंस, बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करता है। अगर आप मोबाइल से जूम मीटिंग में आ रहे हैं, मोबाइल से गूगल मीट में आ रहे हैं, तो लैंडस्केप मोड को आपको यूज़ करना है। लैंडस्केप मोड जो होगा वो बहुत अच्छा होगा, आप अच्छी मीटिंग आप कर पाएँगे। तो ये एक बहुत ही बेहतर तरीका रहेगा कि आप लैंडस्केप मोड को इनेबल इनेबल करें। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कैमरा है वो आपके फेस लेवल पे होना चाहिए। और आपके बीच में एक डिस्टेंस होनी चाहिए 30 इंच की। अगर आप बहुत नज़दीक है तो आप, हो सकता है कि आपकी माथे की लकीरें दिखाई दे रही हैं। यस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 30 सेकंड्स का गैप होना बहुत ज़रूरी है। और आपका जो माथा है वो फेस लेवल पे होना चाहिए कैमरे के। यस। तो क्या हुआ, कंसंट्रेट आप कर पाएँगे, मीटिंग्स बहुत अच्छी रहेगी। कई बार क्या होता है, कभी यहाँ जाते हैं, कभी यहाँ जाते हैं, कभी यहाँ जाते हैं, कभी हम कुछ पढ़ने के लिए करते हैं, कभी कुछ ऊपर करते हैं। इसकी बजाय सबसे बढ़िया क्या है कि कैमरे पे आपका फेस लेवल है और आप लोगों से बहुत अच्छे से बात कर पा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। बहुत अच्छा है कि पीछे बैकग्राउंड में बैकग्राउंड में ज़्यादा चीज़ें ना हो। जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें हैं पीछे, है ना? तो ये इससे बढ़िया ये अच्छा रहेगा कि बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं है। यस। और जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मेरे पीछे एक बैनर है, तो अगर पॉसिबल हो सके तो वर्चुअल बैकग्राउंड आप लगा सकते हैं, जिसमें आपकी कंपनी का लोगो हो। वर्चुअल बैकग्राउंड आप जब डेस्कटॉप से ऑनलाइन मीटिंग करते हैं तो वर्चुअल बैकग्राउंड का एक ऑप्शन आता है। तो आप सब अगर लैपटॉप से या कंप्यूटर से कर रहे हैं मीटिंग, तो वर्चुअल बैकग्राउंड आप लगा सकते हैं। या एक ऐसा बैनर जैसे मैंने लगाया हुआ है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी मीटिंग का जो प्रोफेशनलिज्म है वो बढ़ जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, वीएलसी माई 1 मिलियन, स्माइल्स टीम का लोगो उसके मिशन के साथ, और यहाँ पे मेरी फोटोग्राफ्स है, जो हमारा मिशन है। तो ये बहुत अच्छा रहता है। मेक श्योर करें कि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। देखिए, जैसे यहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं लेकिन पीछे डिस्टर्बेंस हो गया। यहाँ पे देखिए, अब देखिए इस पोस्चर में डिस्टर्बेंस होने के बहुत चांसेस है, क्योंकि दरवाजे यहाँ से है। लोग आएँगे, डिस्टर्बेंस होगा। कोशिश कीजिए कि जब आप ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं तो ऐसी जगह कीजिए जहाँ पे ज़्यादा लोग ना आएँ, कोई लोग ना हों। यस। क्योंकि मीटिंग के लिए शांति ज़रूरी है। एक अगर चारों चारों तरफ शांत माहौल है तो आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएँगे, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और मुझे उम्मीद है कि आप ये लिख रहे होंगे। कैमरा ऑन ज़रूरी है। देखिए, कैमरा ऑन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अदरवाइज़ क्या है, अदरवाइज़ आप ऑनलाइन कॉलिंग कर लीजिए। कैमरा क्यों ज़रूरी है? कैमरा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब जब आप लोगों से बात करते हैं, लोग आपको देखते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज को आप लोग देखते हैं, लोग आपकी आँखों को देखते हैं, लोग आपका आई कॉन्टैक्ट देखते हैं, लोग आपकी स्माइल को देखते हैं, लोग आपके एक्साइटमेंट को देखते हैं। बॉडी लैंग्वेज 55%। अगर कैमरा ऑन नहीं है कम्युनिकेटर का, तो 55% चला गया, 45% रह गया केवल। यस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैमरा ऑन रखिए। हाँ, अगर आप सुन रहे हैं तो आप इसे बंद कर सकते हैं। अगर आप प्रिपेयर नहीं है तो, अगर आप प्रिपेयर्ड हैं तो उसको कैमरा ऑन होना बहुत ज़रूरी है। और जब भी आप मीटिंग जॉइन करें तो अपने नाम से करें। यस।
जैसे मैंने मीटिंग ज्वाइन की, मैंने अपना नाम लिखा, अपना नाम, अपनी कंपनी का नाम आप लिख सकते हैं, ताकि जो कम्युनिकेटर है उसको मालूम है कि आप मीटिंग में हैं। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा मूव मत कीजिए, जैसे कभी इधर चले गए, कभी इधर चले गए, कभी इधर चले गए, तो ये थोड़ा-सा दिक्कत रहता है। आपका जो बिहेवियर है वो परफेक्ट होना चाहिए। आपको लोग देख रहे हैं, जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये भाई साहब जूस पी रहे हैं मीटिंग के दौरान और ये सो गए हैं। बहुत सारे लोग हमारी मीटिंग्स में आते हैं, कोई बेड पे सोया सोया हुआ रहता है, कोई बनियान में है भाई साहब, है ना? और वो मीटिंग में आ रहे हैं। तो वीडियो कम से कम ऑफ कर करके आप आ सकते हैं। अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा क्योंकि अनप्रोफेशनल हो जाता है। यस, और हमें ना चाहते हुए भी आपका जो वीडियो है वो स्टॉप करना पड़ता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जो पोस्चर है, ज़्यादा मूवमेंट मत कीजिए, कंसंट्रेट नहीं कर पाएँगे। कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे आपकी जो स्क्रीन है, सबसे नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये म्यूट आप वीडियो को म्यूट कर सकते हैं, ऑडियो को म्यूट कर सकते हैं। तो अगर आप बोल नहीं रहे, तो अपने माइक को आपने हमेशा म्यूट रखना है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज़ क्या होगा, बहुत सारी डिस्टर्बेंस होते रहेंगे। तो अपने माइक को म्यूट रखिए, समय पे रहिए, है ना? मीटिंग से 5 मिनट पहले अगर आप मीटिंग में एंटर कर जाएँ, तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि नॉर्मली क्या हो रहा है कि जैसे कई बार क्या होता है, मीटिंग जब बहुत अच्छे से प्रमोटेड होती है, 1 दिन पहले से प्रमोटेड होती है, तो 100 से ज़्यादा लोग आ जाते हैं और मीटिंग में वो लोग एंटर नहीं कर पाते। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि समय से रहिए। अगर आप प्रेज़ेंटर हैं, तो कोशिश कीजिए 5 मिनट पहले आप मीटिंग में आ जाएँ। मीटिंग के दौरान ये नहीं कि आप खाते-खाते मीटिंग कर रहे हैं, ये नहीं होता यहाँ पे ना। चाहे आप स्पीकर हैं, चाहे आप स्पीकर भी हैं या फिर आप सुन रहे हैं, तो भी अगर अ, खाने के दौरान मीटिंग में ये अलाउड नहीं है। हाँ, टी कॉफ़ी अलाउड है, तो वो आप कर सकते हैं। सॉफ्टली अगर आप बात करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कई बार क्या होता है, स्पीकर्स को हम टाइम देते हैं 2 मिनट का, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 2 मिनट में आप अपनी बात कह दें। क्योंकि जब भी हम मीटिंग करते हैं, जब भी हम एक ऑनलाइन मीटिंग करते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हम उसको 30 से 40 मिनट में कर लें। जैसे हमारी जो बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी मीटिंग होती है, कल भी थी और कल भी है। तो हमारी जो बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी मीटिंग होती है, हमारी कोशिश होती है कि पहले 35 मिनट में, पहले 35 मिनट्स में हम पूरा का पूरा प्लान कर लें। प्रेजेंटेशन कर लें, जैसा हम करते आए हैं। तो बीच में हमने क्या किया, हमने 4 से 6 स्पीकर ऐड करने शुरू किए, बट वो बहुत लेंथी हो रहा था। तो अगेन हमने क्या किया, हम वापस आए और हमने 2 से 3 स्पीकर से शुरू किया। और अभी हम लोग क्या करते हैं, 5:30 बजे मीटिंग स्टार्ट करते हैं और 6:10 तक हम पूरा प्लान, प्रोफाइल, प्रोडक्ट्स कर चुके होते हैं। और उसके बाद कुछ लोग होते हैं जो जल्दी में होते हैं, वो चले जाते हैं। बाकी जो लोग होते हैं, वो और लोगों के एक्सपीरियंसेस सुन रहे होते हैं, क्वेश्चन आंसर कर रहे होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके को 1 से 2 मिनट का समय दिया गया है, आप वो 1 से 2 मिनट में अपनी बात कह दें, क्योंकि मीटिंग अगर बहुत लेंथी होगी, तो जो स्पीकर्स होंगे, इसको हम बोलते हैं किस बट डोंट किल। कीप इट सिंपली सिंपल बट डोंट किल। किल मीन्स डोंट कीप इट लॉन्ग एंड लेंथी। जितना लॉन्ग एंड लेंथी आप मीटिंग्स को करेंगे, लोगों का इंटरेस्ट किल हो जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे। कई बार हम लोगों को बुलाते हैं 2 मिनट बोलने के लिए, वो कोई कहानी सुनाना शुरू कर देते हैं। देखिए, जब आपको 2 मिनट का समय दिया गया है, तो लोग आपको सुनना चाहते हैं। महावीर की अंतुरा की कहानी, अली बाबा 40 चोर की कहानी नहीं, है ना? कोई दूसरी कहानी नहीं, कोई तीसरी कहानी नहीं, वो व्हाट्सएप पे फ्लोट होती रहती है। आपकी अपनी कहानी, आपकी अपना अनुभव, क्या रहा है आपका अपना अनुभव? एक ऐसी कहानी जो आपको पता है, क्योंकि जो किसी व्हाट्सएप में नहीं है, जो किसी पंचतंत्र की कहानी में नहीं है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो 2 मिनट में आपको क्या बोलना है, आपकी अपनी कहानी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम देखें, डायरी पेन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप तभी नोट्स कर पाएँगे। अगर अदरवाइज़ आप नोट्स नहीं बना पाएँगे। जो आप लिखते नहीं हैं, वो आप वो आप भूल जाते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप डायरी पेन ज़रूर रखें। अटेंटिव, सावधान रहिए, फ़ोकस्ड रहिए, मल्टीटास्किंग मत कीजिए। ये नहीं कि आप ट्रेनिंग्स हो रही है, मैं हर ट्रेनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो भी ट्रेनिंग्स हो रही है, जो आपके अपलाइन लीडर्स की हो रही है, तो ये नहीं कि आप वो ट्रेनिंग भी देख रहे हैं, आप कुछ और भी कर रहे हैं, आप 3, 4, 5 काम कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि जो लर्निंग है ना? क्योंकि एक ट्रेनिंग बनाने का मतलब होता है कम से कम 8 से 10 वीडियो देखना, कम से कम 1 से 2 किताबें पढ़ना, तब जाके आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंट बना पाते हैं। तो अगर आप अटेंटिव नहीं है, अगर आप फ़ोकस नहीं है, तो आप बहुत कुछ मिस कर जाएँगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आपको प्रेज़ेंटेशन करनी है, तो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप प्रेजेंटेशन करें तो वो परफेक्ट हो, वो बढ़िया हो। तो ये हमने आज आपसे कुछ बातें की और एक बार फिर से हम थोड़ा सा बैक टू बैक कर जाते हैं, अगर आपने इनको नोट नहीं किया तो। मेक श्योर इंटरनेट इंटरनेट कनेक्शन जो है, बैटरी जो है, कैमरा जो है, यस, वो प्रॉपर रहे, सेंटर में रहना है आपको स्क्रीन के। ड्रेस फॉर सक्सेस, नुक्ताचीनी नहीं करनी है अपने काम में, है ना। तीसरा, लाइट आपकी फेस पे पड़ रही हो, बैक साइड से ना हो। लैंडस्केप मोड पे कीजिए। कैमरा जो है आपके फेस लेवल पे होना चाहिए, 30 इंच की दूरी पे होना चाहिए, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं हो। बैकग्राउंड आपका अ, अगर जितना क्लियर हो उतना बढ़िया है, और अगर उसमें वर्चुअल स्क्रीन लगा सकें आप, ऑप्शन आता है जूम में, तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। कोई डिस्टर्बेंस वहाँ पे ना हो, वीडियो ओपन हो, अपने नाम से इन इन करें, बहुत ज़्यादा मूवमेंट ना करें। लोग आपको देख रहे हैं, है ना, तो बहुत ज़रूरी है कि आप प्रॉपर मीटिंग में रहें। अनम्यूट करें अगर आप बोल नहीं रहे तो, टाइम पे स्टार्ट करें। टी कॉफ़ी अलाउड है, खाना ना खाएं मीटिंग के दौरान, पहले खा लें। और अगर बहुत अर्जेंसी है, समय की बहुत कमी है, तो आप अपना वीडियो म्यूट करके और ऑडियो म्यूट म्यूट करके खा सकते हैं। शांति सॉफ्टली बात करनी है और लिमिटेड टाइम में बात करनी है, और जब आप खत्म कर चुके हैं तो जरूर बोलिए कि थैंक यू वेरी मच, मैं फिर से जाता हूँ गोपाल जी के पास। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ऑनलाइन मीटिंग में टाइम बचाना बहुत जरूरी है। डायरी पेन रखिए अपने पास, मल्टीटास्किंग मत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। तो ये हमने बात की, ये हमने कुछ टिप्स शेयर किए आपसे ऑनलाइन मीटिंग की। और अगर हम बात करें, सी बहुत जरूरी है। सी का मतलब क्या है? घर से जब आप निकलते हैं, वो जो 55% है, वो जो 55% है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। एज फॉर स्माइल, मुस्कुराहट, यस। देखिए मेन मुद्दा, मेन मेन क्या है कि लोग सक्सेस के साथ, सक्सेस हैज मैनी फादर्स, फेलियर हैज नन। सक्सेस, सफलता के बहुत सारे पिता होते हैं, फेलियर का कोई नहीं होता। सक्सेस दिखनी चाहिए आपके आपकी मुस्कुराहट में। जब आप मुस्कुराते हैं, कौन चाहता है किसी रोते व्यक्ति से बात करना? अगर महावीर का अंतरा बोलता है ये खराब है, वो खराब है, मेरी किस्मत ही खराब है, ये बेकार है, ये बेकार, कौन महावीर का अंतरा को सुनना चाहेगा? एस फॉर स्माइल, ई फॉर आई कॉन्टेक्ट, जब आप आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, जब आप आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, आंखें झुका के बात नहीं करते, तो एक क्रेडिबिलिटी बिल्ड होती है। एक्साइटमेंट, जोश। सेल्स की अगर हम बात करें, सेल्स इज 90% कन्विक्शन एंड 10% ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ कन्विक्शन। सेल्स क्या है? सेल्स है 10%, 90% आप कितना दृढ़ विश्वास है आपको, और 10% आप उस दृढ़ विश्वास को कितनी मजबूती से बता पा रहे हैं, कितनी मजबूती से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है। तो सी आपको करना है। और अगर हम बात करें, देखिए, आपको शोरूम बनना है अपने बिजनेस का। आप अपने बिजनेस के शोरूम है। फॉर्मल ड्रेसअप, ऑफिशियल बैग, देखिए थोड़ा सा खर्चा आपको करना पड़ेगा चीजों के ऊपर। ऑफिशियल बैग होना चाहिए, बिजनेस टूल्स आपके पास होने चाहिए, प्रोडक्ट का कैटलॉग, है ना। जैसे अभी मैं कहीं पे गया था और मेरा कैटलॉग थे। मैं जब भी जाता हूँ, मेरी कार में अगर आप देखेंगे, मेरे पास एक बैग होता है, मेरा कैटलॉग जरूर होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास ऑफिशियल बैग हो, बिजनेस टूल्स आपके पास हो। और हमारे पास लीफलेट आता है प्लान का, और कैटलॉग्स आते हैं। एक प्रोफेशनल प्लान जरूर होना चाहिए आपके पास। अब आप एक 2 रुपए के पेन से जिंदगी बदलने वाला प्लान दिखाएंगे तो बात नहीं बनेगी। एक प्रॉपर नोट पैड होना चाहिए आपके पास, बिजनेस कार्ड आपके पास होना चाहिए, क्लीन सेव्ड आप होने चाहिए। लॉकडाउन के टाइम पे भी मैं जब मीटिंग कर रहा था, आप सब जानते हैं, मतलब कोई दिन ऐसा नहीं था जब मैंने शेव नहीं किया। ये बहुत जरूरी है, सफलता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रोज शेव करना। ये बहुत जरूरी है। तो ये, क्योंकि आप शोरूम है आपके अपने बिजनेस का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जैसे ये कुछ बॉडी लैंग्वेज में शेयर कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि 55% है तो बात इसके बारे में जरूर करनी चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि लोग ज्वाइन नहीं करते, है ना। मैं उस व्यक्ति से मिला था, उसने ज्वाइन नहीं किया, दूसरे वाले ने पता नहीं कैसे ज्वाइन करा लिया, पता नहीं उसने उसको क्या ऑफर दे दिया, क्या उसको बांट दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी लैंग्वेज। एक आदमी अगर इस मुद्रा में है तो इसको समझाना बहुत मुश्किल है। आपको इसको पहले ओपन मोड पे लाना पड़ेगा। इस पे भी हम लोग बात करने वाले हैं। एक आदमी ऐसे बैठा हुआ है, वो कुछ नहीं सुनना चाहता, है ना। उसको आपको यस मोड पे लाना है। कैसे लाएंगे उस पर अभी हम लोग बात करेंगे, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आज हम इस पे बहुत ज्यादा बात करने वाले हैं।
एरोगेंस में है कोई आदमी अनॉयड है, इरिटेटेड है, कंफ्यूज्ड है, वरीड है, थोड़ा देखिए। यस, कैसे इसको यस मोड पे लाना है, ये बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो एक स्टेन गन उनकी पास भरी रहती है, प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान की, और जी 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 जैसे किसी को मिलते हैं वो शुरू कर देते हैं। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको ओपन करना पड़ेगा सामने वाले को। इस पे हम लोग आज बात करेंगे आपसे। 55% बॉडी लैंग्वेज है जिसपे आपको बात करनी बहुत जरूरी है। और जैसे आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे अगर आप देखें, बिल्कुल सीधे खड़े रहिए। ये देखिए, आप ओपन हैं। आप जब आप ओपन होते हैं, लोग आपकी तरफ आते हैं, आप लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। यस, स्ट्रेट स्पाइन होनी बहुत जरूरी है। यस, और पैरों के बीच की जो विड्थ है, और अब अगर आप देखें, गहरी सांस अगर हम देखें, और सामने वाले को मिरर करना, इस पे हम लोग बहुत डिटेल से बात करने वाले। कभी भी दीवारों पे नहीं झुकना है। अगर आप किससे हाथ मिला रहे हैं तो आई कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है ना। किसी के भी हाथों को मिलाएं तो एक जेंटल हैंडशेक होना बहुत जरूरी है। और मुस्कुराहट, हर व्यक्ति कमरे में मुस्कुराहट लेके आता है। कुछ लोग जब कमरे में एंटर करते हैं तब मुस्कुराहट लाते हैं, कुछ लोग जब कमरे से जाते हैं तो मुस्कुराहट लाते हैं। तो ये आप कौन से हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और 55% बॉडी लैंग्वेज के बाद अभी हम लोग बात करेंगे रैपो कैसे सेट करनी है। ये बॉडी लैंग्वेज का ही पार्ट है, बट थोड़ा सा आगे हम बात करेंगे। 55% बॉडी लैंग्वेज के बाद जो दूसरी चीज बचती है वो क्या है, वो है टोन ऑफ वॉइस। यस, देखिए, एक करेक्टर है आपके सामने, हमारे भारत रत्न प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो आज हमारे बीच में नहीं है। दूसरे हमारे सामने हो सकते हैं जावेद जाफरी जी, जो बहुत तेज बोलते हैं। तीसरे अमजद खान हो सकते हैं। यस, तो ये तीनों डिफरेंट पर्सनैलिटी है। मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं जाऊंगा। तीन डिफरेंट पर्सनैलिटी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब आप हैं जावेद जाफरी, अब आप बात कर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी से। तो जब आप बोलेंगे, उनके सिर से बातें जाएंगी, क्योंकि आपका जो स्टाइल है, आप इतना तेज बोलते हैं, इतना तेज बोलते हैं, इतना तेज बोलते हैं। अमजद खान साहब है, वो बोलते हैं, थोड़ा सा पॉज लेते हैं, है ना। और अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी को समझाना पड़े जावेद जाफरी को, तो जावेद जाफरी जी को नींद आ जाएगी। देखिए, पहली बात क्या है, हमें लोगों को सुनना है। लिसन, हमें लोगों को सुनना है। उसके बाद मिरर द लैंग्वेज। अगर मैं जावेद जाफरी हूँ तो मुझे थोड़ा सा स्लो होना पड़ेगा। अगर मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की पर्सनैलिटी में हूँ तो मुझे थोड़ा सा तेज होना पड़ेगा। यस, ये तो एम्पैथाइज एक सही वर्ड है। इसकी अगर हम बात करें, रैपो कैसे बिल्ड करनी है, इस पे हम लोग बात करने वाले हैं अभी थोड़ी देर में। एम्पैथाइज कैसे होना है, इस पे अगर हम, एम्पैथाइज का मतलब वही होता है, सामने वाले की जगह खुद को रखना है हमें। यस, हेल्पफुल रहना है, फ्रेंडली रहना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टोन ऑफ वॉइस बहुत जरूरी है। एक टीचर्स की क्लास में सारे बच्चे सो रहे होते हैं, एक टीचर की क्लास में सारे बच्चे मस्त होते हैं, उन्हें मजा आता है, क्योंकि वो जानता है टोन ऑफ वॉइस। और दोस्तों, ये सेकंड बहुत बड़ा पार्ट है कम्युनिकेशन के अंदर। कब आपको पॉज लेना है, किसी खास चीज से को बोलने से पहले एक पॉज लेना है, कब आपको सवाल पूछने के बाद चुप रहना है, बहुत आसान है। यस, इस पे हम लोग बात करेंगे अभी, टोन ऑफ वॉइस, जिसको हम बोलते हैं हाई पिच, लो पिच। जैसे मैं बोलता चला गया आपको कि ये मीटिंग है, ये ऐसे 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 ऐसे, आपको मालूम ही नहीं चल रहा है यार, ये आदमी कब इंपॉर्टेंट बात कर रहा है, कब इंपॉर्टेंट बात नहीं कर रहा। और मैं कह रहा हूँ, देखिए, ऑनलाइन मीटिंग से पहले कुछ चीजें बहुत ध्यान रखनी चाहिए। कुछ चीजें बहुत ध्यान रखनी चाहिए। मैंने बहुत को क्या किया, थोड़ा सा मैंने इस पर जोर डाला और थोड़ा मैं शांत हो गया। मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। लो पिच, हाई पिच, ये आप कर सकते हैं। और जब आप सवाल पूछते हैं तो थोड़ा शांत रहिए, उनको जवाब देने दीजिए। तो तीसरा है शब्द। शब्द केवल 7% है, लेकिन शब्द इंस्पायर भी कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। ये शब्द भले ही 7% है, लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण। और अ, ये बहुत जरूरी है। और एक बार आपने बोल दिया तो वो भुलाए नहीं जा सकते, केवल माफ किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो जिसके बारे में हमने अभी बात की। तो आपकी जो प्रेजेंटेशन है, सामने वाले के दिल, दिमाग, शरीर, आत्मा, कहीं पे तो असर छोड़नी चाहिए। मतलब आप जब प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आपने प्लान दिखाया और आप चल दिए, क्या आपने उसके दिल, दिमाग, शरीर, आत्मा, कहीं पे असर छोड़ा? क्या वो असर छोड़ पाए आप?
कई बार क्या होता है, लोग बोलते हैं वो बंदा मुझे प्लान दिखाने आया था, मैंने उसको ऐसा धोया और मैं उठ के चला गया। मैं उसको प्लान दिखाने आया, वो तो कोई दूसरी कंपनी कर रहा था, मैंने उसकी बात सुनी, मैंने कहा ऐसे प्लान दिखाए कोई फायदा नहीं है। जब भी आप किससे मिले, क्या आपने उसके दिल, दिमाग, शरीर या आत्मा कहीं पे कोई असर छोड़ा? शरीर का मतलब ये नहीं है कि आपने उसको मारना है, कि आपने उसको येब जेल दिया कि चलो ठीक है सर, बढ़िया है आपकी कंपनी, एक काम कीजिए, ये प्रोडक्ट आप एक फील करके देखिए। ये देखिए कितनी अच्छी पैकेजिंग है इस प्रोडक्ट की। ये देखिए ये जो सैनिटाइजर है ये जो सैनिटाइजर है आपका, ये देखिए इसकी फ्रेग्रेंस कितनी बढ़िया है। यस, इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो कितनी बढ़िया है। ये देखिए पैकेजिंग कितनी बढ़िया है। ये देखिए आप इसको देखिए ना, पैकेजिंग कितनी बढ़िया है। कहाँ पे असर छोड़ा आपने? यस, तो ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। तो कई बार क्या होता है, जब आप लोगों को सिर्फ़ सुनाते हैं, कई लोग बोलते हैं सर मैं तो प्लान दिखाता हूँ, मुझे तो डायरी पेन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ना मुझे फ्लिप चार्ट की ज़रूरत पड़ती है, ना लैपटॉप की ज़रूरत पड़ती है, मैं तो मुँह से ही समझा देता हूँ। जब आप बोल रहे हैं, तो अगले दिन तक वो 30-40% रिटेन रहेगा। जब आप बोल रहे हैं और दिखा रहे हैं, जब आप सुना रहे हैं और दिखा रहे हैं, तो अगले दिन वो 40-50% तक रिटेन रहेगा। लेकिन अगर आपने दिखाया भी, सुनाया भी और महसूस भी कराया, तो वो अगले दिन 70-80% रिटेन रहेगा। तो हमें लोगों को दिखाना भी है, फील भी कराना है, सुनाना भी है, महसूस भी कराना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा जो शरीर है, ये इसकी जो एहसास है, ये भूलते नहीं है ना। आप किसी बढ़िया होटल में चले जाओ, एक 5 स्टार होटल में चले जाओ, एक दिन रह के आओ, यस, आप भूल नहीं पाएंगे। तो ये जो है सुनाना, दिखाना, महसूस कराना, टच कराना, फील कराना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वर्ल्ड के जो बेस्ट प्रेजेंटर हैं, वो ये जानते हैं, वो ये जानते हैं। यस, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए इस पे हम लोग थोड़ा-सा कम ही बात करेंगे। वन टू वन अगर आप बात कर रहे हैं, तो वन टू वन आजकल तो हम लोग ज़ूम मीटिंग ही कर रहे हैं, और ज़ूम मीटिंग भी वन टू वन कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे बहुत सारे जो लीडर्स हैं, वो वन टू वन मीटिंग कर रहे हैं अपनी कोर टीम की, है ना? कोर टीम की बुला रहे हैं, 15-15 लोगों की, 10-10 लोगों की कोर टीम मीटिंग शुरू कर दी है, और रोज़ 8-8 लोग कर रहे हैं ऐसा, 8-8 9-9 लोग कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि सबने अपनी-अपनी कोर टीम मीटिंग शुरू कर दी है, ज़ूम में शुरू कर दी हैं, व्हाट्सएप में शुरू कर दी हैं, तो ये बहुत बढ़िया है। तो प्रॉपर अपॉइंटमेंट बहुत ज़रूरी है, स्पॉन्सर की भी और उन लोगों की भी, सही जगह पे मीटिंग होनी ज़रूरी है, अपलाइन का एडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। देखिए, कोई भी मीटिंग है, अगर हम उसको एडिफाई नहीं करेंगे, तो लोग नहीं आएँगे। एडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। ए फॉर एडवाइज़र, सी फॉर कस्टमर। बीच में है आप ब्रिज। आप अगर ब्रिज नहीं बनेंगे, तो आपके जो कस्टमर हैं वो कभी भी ज़ूम मीटिंग में नहीं आएँगे। आपके कस्टमर कभी भी फेसबुक लाइव पे नहीं आएँगे। आपके कस्टमर कभी भी यूट्यूब प्रीमियर में नहीं आएँगे, और बिज़नेस आपका हैम्पर कर जाएगा। क्योंकि देखिए, हम जो ट्रेनिंग्स तैयार कर रहे हैं, हम आपके फीडबैक पे काम कर रहे हैं। मुझे हमारे एक एसोसिएट ने कहा कि सर हमारे जो कस्टमर आते हैं, उनको आप बिज़नेस प्लान में आप उनको इतना समझाते हो, वो वो बोर हो जाते हैं। तो हमने क्या किया, हमने हेल्थ वर्कशॉप अलग की। कुछ ने कहा कि सर प्लान बहुत लंबा होता है, हमने उसको 35-40 मिनट्स में कर दिया। यस, हम अलग-अलग तरीके से मीटिंग्स कर रहे हैं, अलग-अलग तरीके से जो आप कह रहे हैं हम वो कर रहे हैं, लेकिन हमें आपका सहयोग चाहिए कि आप मैक्सिमम लोगों को लेके आएँ, ताकि आपका बिज़नेस बहुत तेज़ी से ग्रो करे। बीच में जब आपके अपलाइन प्लान समझा रहे हैं, तो आपको ध्यान से सुनना है, नोट्स बनाने हैं, क्योंकि आपको कल ये मीटिंग करनी होगी। बीच में इंटरप्ट ना करें। एक बार प्रेजेंटेशन खत्म होगी, तो आपको चार्ज लेना है। तो आपको सेल्स को क्लोज़ करने के लिए हेल्प करनी है। अपने अपलाइन की डिटेल्स के लिए पूछना है, फॉर्म भरना है, ऑर्डर के लिए पूछना है, ये आपका काम है, अपलाइन का काम नहीं है, क्योंकि आपकी बॉन्डिंग है कि आप जानते हैं। हमारा एक सेशन है क्लोजिंग मास्टरी, जो हम मोस्ट प्रोबेबली अगर हम बात करें तो कल के बाद परसों हम लोग करेंगे उसको, तो उसमें आप जरूर आइएगा। क्लोजिंग मास्टरी में क्लोज कैसे करें, इस पे हम लोग बात करेंगे। और तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्री प्रोडक्ट मत दीजिए। देखिए, वैल्यू बिल्ड करेंगे आप, लोग आएंगे। सस्ता मोबाइल नहीं बिकता, एप्पल का मोबाइल वेटिंग में होता है। सस्ती कारें नहीं बिकती, लग्जरी कारें वेटिंग में होती हैं। वैल्यू बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। चीज़ों को इतना भी सस्ता ना करें कि लोग ना आएँ आपके पास। अगर आप जब ज़ूम मीटिंग में आ रहे हैं, तो पहले आइए, ज़्यादा लोगों को बुलाइए। अगर आपको 3 लोग चाहिए ज़ूम मीटिंग में, तो 30 को कॉल कीजिए। 10 चाहिए तो
मतलब अगर हम नॉर्मली अगर जो मीटिंग में बुलाना आसान है लोगों को, क्योंकि घर से ही लोग अटेंड करते हैं, तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जब हम सेमिनार के लिए 30 को कॉल करते थे तो 10 लोग मीटिंग में आते थे, और जूम मीटिंग में अगर हम 30 को कॉल करते हैं ईमानदारी से, तो हम देखते हैं 15-20 लोग आ जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिनको आप प्लान दिखा चुके हैं, जिनको आप अपलाइन से कॉन्फ्रेंस कॉलिंग करा चुके हैं, उनको जूम मीटिंग में जरूर लेके आइए। और देखिए जूम मीटिंग बिल्कुल सेफ है। अगर हम देखें, यहाँ पे हमने पूरी तरीके से इसको लॉक किया हुआ है, कोई भी किसी दूसरे से बात नहीं कर सकता, कोई भी किसी दूसरे को अ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मीटिंग से पहले आना बहुत ज़रूरी है, 4-5 मिनट पहले आना बहुत ज़रूरी है, देखना ज़रूरी है क्या चीज़ें कैसी हैं। मीट प्रेजेंटेशन के बाद अपलाइन से कॉन्फ्रेंस कॉलिंग कराइए, डिटेल्स लीजिए, बिलिंग कराइए। अब मैं आपको वो प्रोसेस शेयर कर रहा हूँ, जिस प्रोसेस के जो एक प्रूवन प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के बाद आप हर किसी व्यक्ति को क्लोज कर लेंगे। ये है ओडीपीईसी। ओडीपीईसी एक कमाल का प्रोसेस है, और इस प्रोसेस से जब से मैंने ये प्रोसेस इम्प्लीमेंट किया अपनी लाइफ में, मैं जहाँ भी रहा मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मैं जब बिजनेस एसोसिएट मॉडल में था इंश्योरेंस में, मुझे इसको पढ़ने का मौका मिला। एक फॉरेन ऑथर की बुक थी, और मैंने इंश्योरेंस में रिकॉर्ड बनाया। मैं फास्टेस्ट बीए बना, फास्टेस्ट एडवाइजर मैंने वहाँ पे रिक्रूट किए, फास्टेस्ट मैंने बिजनेस किया। और जब मैंने छोड़ा, मैं वहाँ पे बहुत अच्छा कर रहा था। मेरा उस महीने का पे आउट करीब 1.5 लाख रुपए था। उसके बाद वेल्थ साइंस थी, मैं वहाँ पे टॉप अचीवर था। वीएलसीसी ने टेक ओवर किया, मैं वीएलसीसी वेल्थ साइंस में भी आज टॉप अचीवर हूँ। ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इतना इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कि अगर ये आपने यूज करना शुरू कर दिया, तो आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। ओडीपीईसी, सबसे पहले ओपन अ कॉल। एकदम से शुरू मत होइए, पहले कॉल को ओपन कीजिए, देन डेवलप द नीड। उसके बाद नीड को डेवलप कीजिए। नीड मतलब जबरदस्ती नीड क्रिएट नहीं करनी। नीड ऑलरेडी है, छुपी हुई नीड है, उसको बाहर निकालना है। तो कॉल को ओपन करना है, नीड को डेवलप करना है, उसके बाद सोल्यूशन बताना है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, बिना कन्वे किए हुए, बिना कनेक्ट हुए कन्विंस करना शुरू कर देते हैं। बिना कनेक्ट हुए मैसेज को कन्वे करेंगे तो सामने वाला कभी कन्विंस नहीं होगा। पहले कनेक्ट होना बहुत जरूरी है, कॉल को ओपन करना बहुत जरूरी है, नीड को डेवलप करना बहुत जरूरी है। सामने वाले के पैर में 6 नंबर का जूता आएगा, आप सबको 8 नंबर का जूता बेचने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं होगा। तो सोल्यूशन बताना है आपको। इस पे हम लोग बहुत बहुत डिटेल से बात करेंगे अभी। डाउट्स को एलिमिनेट, जो उसके डाउट्स हैं, डाउट्स जब तक उसके क्लियर नहीं होंगे वो ज्वाइन नहीं करेगा। तो आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए समय बचाना पड़ेगा। अगर आपके पास 40 मिनट का समय है, तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि आप 28 मिनट तक चीजें क्लियर कर लें, ताकि 12 मिनट में आप उसके डाउट्स क्लियर कर दें और सेल्स को क्लोज करें। ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। और ये देखिए आप, रैपो, रैपो इज द पावर। एंथोनी रॉबिन्स का मैंने एक वीडियो देखा था, एक बहुत दुनिया के सबसे बड़े ट्रेनर हैं, और वो बोलते हैं रैपो इज द पावर। रैपो बहुत जरूरी है। अगर आपकी रैपो बन गई सामने वाले से, तो आप उसको कुछ भी बेच सकते हैं। आप बार बार एक ही दुकानदार से सामान खरीदते हैं, आप बार बार एक ही बॉलीवुड स्टार की मूवी देखने जाते हैं, आपको एक ही सिंगर बहुत ज्यादा पसंद है, तो क्योंकि रैपो एक बार सेट होगी। रैपो कैसे सेट होगी, जब आप सामने वाले से बात कर रहे हैं, ईमानदार रहिए, उनका नाम पूछिए और उनका नाम इस्तेमाल करते रहिए। जैसे आप मुझसे बात कर रहे हैं, तो आपने बोला, और महावीर कैसे चल रहा है? महावीर, मुझे आपकी आपकी जो ट्रेनिंग्स है, मुझे उसमें आपकी एक चीज बहुत अच्छी लगती है, एक्टिवली लिसन। एक होता है पैसिव लिसनिंग, यस, कि आप सिर्फ इसलिए सुन रहे हैं कि आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि मैं सुन रहा हूँ। एक होती है एक्टिव लिसनिंग, कि कुछ छूट ना जाए। इनफैक्ट जो ये बता रहा है, इनफैक्ट जो ये बता भी नहीं पा रहा है, मैं वो भी सीख लूं। एक्टिव लिसनिंग बहुत जरूरी है। सवाल जब आप पूछते हैं, एम्पैथी जब आप दिखाते हैं, सामने वाले की जगह रख के जब आप बात करते हैं, और फाइंड कॉमन ग्राउंड। आपका और उसका कॉमन ग्राउंड क्या है? कई बार हम कई नेटवर्करों से मिलते हैं, तो वो सोचता है ये दूसरी कंपनी का, मैं दूसरी कंपनी का, वो बात करना ही वो रिजिड हो जाता है। आप उसको बोलिए, देखिए मैं और आप सेम इंडस्ट्री से हैं, कंपनियां अपनी जगह है, लेकिन हम दोनों सेम इंडस्ट्री से हैं। देखिए हम दोनों में कॉमन क्या है। रैपो ऐसे बनेगी। लीड, फॉलो द लीड, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये रैपो, जैसे किसी से दोस्ती करनी है आपको, तो आप देखिए कॉमन ग्राउंड क्या है आपकी, उसकी जगह खुद को रखिए। उसकी जो बिलीफ है वो ऐसी क्यों है? कुछ को बीजेपी पसंद है, कुछ को आम आदमी पार्टी पसंद है, किसी कुछ को कांग्रेस पसंद है। जिसको कांग्रेस पसंद है उसको कांग्रेस पसंद क्यों है? जिसको बीजेपी पसंद है उसको बीजेपी क्यों पसंद है? क्योंकि क्योंकि उसकी जो पास्ट के रेफरेंसेस हैं, जो उसने देखा है, सुना है, उसे उसे सुनाया गया है, जो उसके चारों तरफ के लोगों ने उसको बताया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर एक किसी एक्स पार्टी का सपोर्टर तो बुरा है। आपको देखना पड़ेगा, फाइंड कॉमन ग्राउंड। हम एक देश से हैं, हम एक देश से हैं,
हम एक स्टेट से हैं, ये हमारी एक कॉमन ग्राउंड है। बिल्कुल हो सकता है तुम्हें एक पार्टी पसंद हो, बिल्कुल अच्छी बात है, तुम्हें वो कंपनी पसंद है, बहुत अच्छी बात है। एम्पैथी उसकी जगह पे रहिए कि उसने जो अपने पास्ट में रेफरेंसेस देखे उसके हिसाब से उसे लगा कि ये 2 लाख के प्लान सही होते हैं या मल्टी लाख सही होते हैं। सवाल पूछिए, जितना आप सवाल पूछेंगे उतनी कमांड आपके पास रहेगी। उसकी बातों को ध्यान से सुनिए। जवाब देने के लिए मत सुनिए, उसकी बातों को ध्यान से सुनिए। तो ये कुछ तरीके मैंने आपको बताए रैपो सेट करने के। जैसे इस वीडियो को आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए आप, रैपो बिल्कुल सेम है। दोनों ने एक ही तरीके से अपनी पॉकेट में हाथ रखे हुए हैं। मिररिंग बॉडी लैंग्वेज, मिररिंग जब आप करते हैं तो बात बन जाती है। जिस दिन सामने वाले को लग गया कि ये मेरे जैसा है, ये तो मेरे ही जैसा है, तो बात बन जाती है। तो ये आपको सीखना है, ये ही आपको करना है। इससे ही रेपो बनती है। मतलब आप इस वीडियो में आप देखिए, आप उसकी जो ब्रीथिंग है, उसके जो सांस लेने का जो तरीका है, वो भी आप फील कर पा रहे हैं। ऐसे मिररिंग बनती है। यस, इस तरीके से मिररिंग बनती है। और जैसे आप देख रहे हैं, एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल को आपने मिरर कर दिया। यस, आप उसका जो वॉल्यूम है, उसका जो बात करने का वॉल्यूम है, उसकी जो टोन है, आपने उसको उसको मिमिक कर दिया आपने। तो ऐसे करके आप रैपो बना पाते हैं। तो रैपो एक बहुत जबरदस्त चीज है। रैपो एक बहुत ही जबरदस्त चीज है। और अगर हम देखें बातचीत में, अगर हम देखें तो बातचीत में भी रैपो आप बिल्ड कर सकते हैं। और जब भी आप किसी से मिलें, जब भी आप किसी से मिलें तो ये बहुत जरूरी है कि उसको असिस्टेंस के लिए पूछें। यस, पहली बार में आदमी को सुधारने की कोशिश ना करें कि पहली बार आप किसी से मिल रहे हो, आपको यार सिगरेट पीना तो बहुत गलत बात है, तुम्हें सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, तो रैपो नहीं बन पाएगी। पहली बार में ही मतलब सोचिए कि आपसे पूरा बदल दें। यस, और सुनिए वो क्या कहना चाह रहा है, बिना एकदम से रिस्पॉन्ड किए बिना। और जितने ज्यादा आप सवाल पूछेंगे, और सवाल ओपन एंडेड हो सकते हैं, हर तरीके के आप सवाल पूछिए, सच्चा इंटरेस्ट दिखाइए। इतनी सारी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी सामने वाले में सच्ची रुचि है तो रैपो बन जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम देखें, जैसे यहाँ पे आप देखिए, रैपो कब बनेगी? जब आप बात कर रहे हैं इट्स अबाउट अस, ये हमारे बारे में, तो रैपो बन जाएगी। ये सिर्फ मेरे बारे में, तो रैपो नहीं बनेगी। जब आप केवल अपने बारे में सोचेंगे, रैपो कभी नहीं बनेगी। विन विन रिलेशनशिप बहुत जरूरी है। अगर मैं सोचूं कि मैं इस कंपनी को निचोड़ दूं इस कंपनी को मैं निचोड़ दूं, इस कंपनी से मैं क्या क्या ले लूं, कभी रैपो नहीं बन पाएगी। विन विन, मैं भी आगे बढ़ूं, कंपनी भी आगे बढ़े, अपलाइन भी आगे बढ़े, डाउनलाइन भी आगे बढ़े, हम साथ साथ कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इट्स अबाउट अस, इट्स अबाउट मी, रैपो नहीं बनेगी। हम देख रहे हैं हमें क्या समानताएं, हम देख रहे हैं हमें क्या अंतर, क्या हम लोग देखते हैं हम दोनों में अंतर क्या है। रैपो कभी नहीं बनेगी। म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक दूसरे की रिस्पेक्ट, यानी कि सामने आप उसकी अच्छाई कर रहे हो, पीठ पीछे आपको क्रॉस लाइन मिल रहा है, आप उसकी बुराई कर रहे हो, रैपो कभी नहीं बनेगी। यस, ये देखिए मेन क्या है, कैरेक्टर जो है ना वो बहुत जरूरी है। जॉन सी मैक्सवेल का मैंने कोर्स किया लीडरशिप का, और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और जॉन सी मैक्सवेल कहते थे, आप परफॉर्मर को मत रखो साथ में, उस व्यक्ति को रखो जिसका कैरेक्टर अच्छा है, जो ऑनेस्ट है, जिसके एथिक्स हैं। जिसकी वैल्यूज नहीं है, वो कितना भी बड़ा परफॉर्मर हो, उससे आपको दूर रहना है, उसको आपको अपनी कोर टीम में शामिल नहीं करना है। तो देयर इज, यहाँ पे ट्रस्ट बिल्डिंग है, यहाँ पे मैनिपुलेशन है। ये एक दूसरे को मैनिपुलेट कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। एक दूसरे की, आप दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू सुनने के लिए तैयार हैं, आप केवल अपना पॉइंट ऑफ व्यू थोप रहे हैं। तो रैपो बहुत जरूरी है। और अभी हमने रैपो के बारे में बात की। रैपो, जैसे हम लोग वीएलसीसी वेल साइंस की प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं तो हम स्टार्ट किससे करते हैं? आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आप हेल्दी वेल्दी हैप्पी रहें? ये वो सवाल है जिसका जवाब हाँ होगा। और आप एक कॉमन इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, सभी चाहते हैं कि वो हेल्दी रहें, वेल्दी रहें, हैप्पी रहें। तो ऐसे हमारी प्रेजेंटेशन स्टार्ट होती है। और देखिए, पहली बात थी जो हमने बात की आपसे, वो थी, पहली बात थी हमारी ओपन, ओपन करना था। और दूसरा था डी फॉर डेवलपिंग द नीड। ओपन कैसे होंगे? जब आप लोगों के बारे में बात करेंगे। एफ फॉर फैमिली, उनके परिवार के बारे में पूछेंगे, उनके ऑक्यूपेशन के बारे में पूछेंगे, उनको क्या पसंद है, रिक्रिएशन के बारे में पूछेंगे। एफ फॉर फैमिली, ओ फॉर ऑक्यूपेशन, डी फॉर आर फॉर रिक्रिएशन, और एम फॉर मनी रिलेटेड या मैसेजेस क्या है उनका। लोगों को सुनिए। भगवान ने हमें 2 कान दिए, 1 मुंह दिया है। शुरू में सुनिए ज्यादा, बोलिए कम, रैपो बनेगी। दूसरा क्या है, सेकंड क्या है, डी फॉर डेवलप द नीड।
नीड अगर डेवलप करनी है तो नीड डेवलप कैसे होगी? नीड डेवलप करने का मैं एक बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो क्या नाइस, जब आप लोगों की नीड के बारे में, लोगों के इंटरेस्ट के बारे में, लोगों के कंसर्न के बारे में, लोगों के एक्सपेक्टेशन के बारे में बात करते हैं, तो आपको मालूम चलता है उनकी नीड क्या है। देखो, शुरू में आपको सुनना पड़ेगा। लोगों की ज़रूरत के बारे में आप जान सकते हैं, है ना? जैसे आप उनसे पूछ सकते हैं कि अभी अगर पैसे और समय की दिक्कत ना हो, तो कौन-सी 2 चीज़ करना चाहोगे? उसने कहा पहली चीज़ तो ये है कि मैं तो कल ही अपने बेटे के नाम पे एक एफडी बनाऊँगा। उसकी मुझे उसको 12th के बाद डॉक्टर बनाना है। नीड क्या है सामने वाले की? पैसे और समय की दिक्कत ना हो। यस, आप अपनी जॉब में क्या 2 चीज़ पसंद नहीं करते? आप अपनी जॉब में क्या पसंद करते हैं? जितना आप लोगों को सुनेंगे, क्या चीज़ें पसंद है आपको? आपकी चिंताएँ क्या हैं? मेरी चिंता ये है कि अभी लॉकडाउन आ गया, जो सैलरी भी 30% हो गई है ना? और चिंता ये है मेरी कि बच्चों की फीस कैसे जाएगी? जो घर मैंने सोचा था, जो कार मैंने सोची थी, मुझे पोस्टपोन तो नहीं करना पड़ेगा। कंसर्न क्या है लोगों के? एक्सपेक्टेशन क्या है लोगों की? लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या है? आप लोगों से मिल रहे हो, उसे बोल रहे हैं मर्सिडीज़ चाहिए, बीएमडब्ल्यू चाहिए, उसे चाहिए ही नहीं। उसको क्या चाहिए? उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है लाइफ से? हो सकता है उसका सपना हो कि वो अपने बेटे को एमबीबीएस डॉक्टर बना पाए, वो उसके लिए इंपॉर्टेंट रखती है। हर एक इंसान अलग है। हो सकता है उसके लिए नेम एंड फेम इंपॉर्टेंट मैटर करता हो सकता है उसके लिए लोगों के जीवन में कंट्रीब्यूट करना मैटर करता हो। नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन। एक फ़ोन जिसमें 512 एमबी की मेमोरी है, उसमें 2 जीबी का डाटा आप डालेंगे तो वो हैंग कर जाएगा। कई बार क्या होता है, एक आदमी चाह रहा है उसे 10,000 रुपए एक्स्ट्रा आ जाए, आपने उसको दिखा दी मर्सिडीज़, वो हैंग हो गया। तो आपको लोगों को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और ये एक तरीका था, एक तरीका और है जो मैं बताऊँगा आपको, और उस वो आपको और ज़्यादा मदद करेगा। प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर ये बहुत काम करता है, और मैं अभी इसका इस्तेमाल नहीं करता, अभी मैं पहले वाले का इस्तेमाल करता हूँ। बट इनिशियली जब मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया तो मैंने एक किताब पढ़ी, सवाल ही जवाब है, और उस किताब को पढ़ने के बाद मैंने इसको बहुत इस्तेमाल किया अपने अर्ली डेज़ में, अपने करियर के अर्ली डेज़ में मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था इससे। तो प्राइम मोटिवेटिंग फैक्टर जहाँ पे आप देखिए, हर एक आदमी की कोई ना कोई छुपी नीड है। उसको बाहर निकालना और उसको उसकी ज्वलंत इच्छा में कन्वर्ट करना, ये बहुत मैटर करता है। एक लेडी से आप मिले, उसने कहा उस एक लेडी से आप मिले, उसने कहा भाभी जी कैसे हो? उसने कहा सब बढ़िया है। और अभी आजकल क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रही, मैं टीवी सीरियल देख रही हूँ, लाइफ बढ़िया चल रही है, हस्बैंड अच्छा कर रहे हैं मेरे, और बस बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ, इसी से लाइफ चलती है। यस। भाभी जी, आपका आपका प्लान क्या है? आपका आपका सपना क्या है? तो यही सपना है मेरा कि मैं अपनी बेटी को एमबीबीएस करा लूँ, और जो मेरा बेटा है वो इंजीनियरिंग कर ले, मैं बहुत खुश रहूँगी। अभी कौन-सी क्लास में है आपकी आपका बेटा? बेटा 7th में है, बेटी 10th में है। 2 साल के बाद एमबीबीएस। आपको मालूम है, अगर अगर वो नीट क्वालीफाई करती है तो कितना खर्चा लग लग चाहिए होगा? 20 से 25 लाख रुपए। ओके। और ये तो पूरा का पूरा, और पूरी अगर हम बात करें पूरी उसकी, तो 1.5 करोड़ रुपए, अगर एमडी कराना है तो और ज़्यादा। 1.5 करोड़ रुपए। कोई प्लानिंग की आपने इसके लिए? इसके लिए तो कोई प्लानिंग नहीं की। अभी तक कोई प्लानिंग नहीं की, 10-12 लाख रुपए बचाए हुए। 10-12 लाख रुपए में तो 1 साल की ही फीस जाएगी। तो ये क्या हुआ? इसे बोलते हैं हम लोग नीड एनालिसिस। और इसके अलावा, और आपका बेटा बेटा भी 7th में, यानी 5 साल बाद बेटे को अगर इंजीनियर कराना तो दोबारा से इतने पैसे। यस। तो ये हो गया, एक नीड है। देखो, मैक्सोरेक खाना, अश्वगंधा खाना या ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट खाना, ये लोगों की नीड थी। और अगर मैं अपनी बात करूं, मैं 2004 में इस इंडस्ट्री में आया, मुझे मालूम चला कि न्यूट्रास्यूटिकल्स खाने चाहिए 2004 में। मैं इंश्योरेंस में गया, बट मैं फिर भी न्यूट्रास्यूटिकल खा रहा था। मैं इंश्योरेंस में गया, मैंने कभी सनस्क्रीन लगाना बंद नहीं किया। मैं इंश्योरेंस में गया, मैंने कभी भी साबुन को चेहरे पे नहीं लगाया। मैंने क्लिंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, मतलब टोनर मैं कई बार मिस करता था, लेकिन क्लिंजर, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन मैंने यूज किया ही किया। अगर आपने एक बार एजुकेट कर लिया अपने कस्टमर को, हर आदमी को एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत है, हर महिला को कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड, जिंक, कॉपर चाहिए, और 30 साल के बाद उसको एस्ट्रोजन का सप्लीमेंट चाहिए। उसकी एक नीड है जो कहीं छुपी हुई है, उसको बाहर कैसे निकालें? भाभी जी, अगर आप देखिए, अभी आप क्या कर रही हैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाने के लिए? आप क्या कर रही हैं? अभी तो वो कुछ नहीं कर रही। कैसे होगा? 2 साल बाद कैसे आएंगे 25 लाख रुपए?
अगले 7 साल में 2 करोड़ रुपए, 2.5 करोड़ रुपए कैसे आएंगे? अभी आप ऐसा क्या कर रहे हैं? तो ये बहुत जरूरी है, प्रोबिंग जिसको हम बोल सकते हैं। और ये लोगों के सपने, मतलब आपको चाहिए क्या? प्राइम मोटिवेटिंग फैक्टर के लिए क्या करते हैं आप उनके सामने 8-10 चीजें रख देते हैं, है ना, कि देखिए ये हमारा बिजनेस ऑफर करता है। आपके हिसाब से आपके हिसाब से इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जो आपकी पहली प्राथमिकता है? कुछ सवाल आपको पूछने होते हैं, 4-5 सवाल, और इससे आप प्राइम मोटिवेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं। मैंने बहुत रिक्रूटमेंट की अपनी लाइफ में। इनफैक्ट मैं अगर बात करूं, इंश्योरेंस में रिकॉर्ड था 108 कोडेड एडवाइजर। हिंदुस्तान लीवर मेरी पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी थी। मैंने इतनी रिक्रूटमेंट की, मेरी वहाँ पे 20 से ज्यादा लैग्स थी, 13 लैग मेरी हमेशा एक्टिव होती थी। रिक्रूटमेंट करना मुझे आता था क्योंकि प्राइम मोटिवेटिंग फैक्टर निकालना मुझे आ गया था। तो अब लोगों से पूछते हैं, हमारा बिजनेस फाइनेंशियल फ्रीडम देता है, हमारा बिजनेस ड्रीम हाउस दे सकता है, हमारा बिजनेस लग्जरी कार दे सकता है, बच्चों की शिक्षा दे सकता है, हमारा बिजनेस खाली समय दे सकता है आपको ज्यादा, हमारा बिजनेस आपको एक लीगेसी दे सकता है कि कल के दिन दोबारा कोरोना जैसा कोई कोई चैलेंज आए लाइफ में, आप घर से बाहर ना निकल पाए तो भी आपकी इनकम ना रुके। यस। अब ये दिखाने के बाद आपको ये 5 सवाल उनसे पूछने होते हैं। पहला, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? मेरे लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों की पढ़ाई। एग्जैक्टली क्या पढ़ाना चाहते हैं आप? इंजीनियर, बीटेक और एमबीबीएस? वेरी गुड। आपने इसी को क्यों चुना? देखो सवाल वही है, लेकिन आपको क्या करना है, एक छुपी हुई नीड को ज्वलंत इच्छा में कन्वर्ट करना। आपने इसी को क्यों चुना? इसको मैंने इसलिए चुना क्योंकि मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, बट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मेरी शादी हो गई। शादी के बाद क्या हुआ, मैं एक हाउस वाइफ बन के रह गई। मेरे हस्बैंड की जो सैलरी थी वो इतनी नहीं थी कि मैं बीएससी के बाद अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर पाती। और इसकी वजह से मेरा सपना सपना ही रह गया, है ना। मेरे पापा मुझे कहते हैं, बेटा तुमने हमारा सपना तोड़ दिया। मैं चाहता हूँ कम से कम मेरी बेटी तो डॉक्टर बने। ये आपके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए सवाल वही है। पहला सवाल क्या था, आपने इसी को क्यों चुना? ये आपकी प्राथमिकता क्यों है? ये आपके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना। इनफैक्ट जब मैं रोज सोती हूँ और जब भी मैं विजुलाइज करती हूँ कि मेरी बेटी डॉक्टर है ना, जब मैं उसको देखती हूँ उस ड्रेस में, तो मुझे लगता है कि बस मजा आ गया। अगर आपकी बेटी डॉक्टर बन गई तो आप कैसा महसूस करेंगे? मजा आ जाएगा, जिंदगी लगेगा कि जिंदगी में कुछ किया। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसको लेके आप इतनी चिंतित क्यों हैं? अगर ये नहीं हुआ ना तो जिंदगी बेकार जाएगी। भाभी जी या भैया, अभी आप अपनी बेटी को एमबीबीएस कराने के लिए क्या कर रहे हैं? अभी तो कुछ भी नहीं कर रहे। वो 20,000 रुपये हर महीने में बचाता हूँ, पर उससे तो नहीं हो पाएगा। तो मेरे हमारे हमारे आज 5:30 बजे हमारी कल एक जूम मीटिंग है, जिस जूम मीटिंग में एक ऐसे शख्स आ रहे हैं जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से पिछले 2 साल में 2 से 2.5 करोड़ रुपए कमा चुके हैं, या 1 करोड़ रुपए कमा चुके हैं, या 2 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, या 50,000 रुपए महीना कमा रहे हैं, या 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। या एक ऐसे व्यक्ति से मैं मिला हूँ जिसके पास एक ऐसा प्लान है, जिस प्लान में आप 10 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं, 5 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं, घर को देखते हुए 25,000 रुपए महीना कमा सकती हैं आप। और जो हमने रेपो की बात की थी, श्वेता जो उनकी डॉटर है, श्वेता को डॉक्टर बनाने के लिए भाभी जी कल 5:30 बजे आप जरूर आइएगा। लिमिटेड सीट्स होती हैं। तो ये हो गया प्राइम मोटिवेटिंग फैक्टर। आपको खोजते हैं और आप फिर उनको मीटिंग में बुलाते हैं, तो ये हमेशा काम करता है। और जब भी आप सवाल पूछिए तो चुप रहना बहुत जरूरी है। कुछ लोग बोलते हैं, अच्छा तुम्हारा आपका सपना क्या है, कितनी इनकम चाहते हैं? अच्छा, 50,000 रुपए। मतलब सवाल भी आपने पूछा, जवाब भी आपने दे दिया। द पावर ऑफ साइलेंस। जब आप सवाल पूछें तो थोड़ा शांत रहिए, उनको जवाब देने का मौका दीजिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग सुनते नहीं है किसी की। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब आप अपना आइडिया मत थोपिए किसी के ऊपर। वो क्या चाहते हैं, उनका सपना क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए लास्ट टाइम जब मैंने ट्रेनिंग की तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि हाँ हमें मालूम चला, हमें रियलाइज हुआ कि हम क्या गलती कर रहे हैं। जब भी आप एक किताब पढ़ते हैं, जैसे अभी मैं एक किताब मैंने और पढ़ी है अभी, और बहुत अच्छी किताब है। बहुत जल्दी मैं उस पर एक सेशन करने वाला हूँ। मोस्ट प्रोबेबली कल मैं उस पर सेशन करूंगा, शायद रात को, कल या परसों। 5 AM क्लब। 5 बजे जो मिलीनियर्स है वो क्यों उठते हैं? और जब मैंने वो किताब पढ़ी, आज सुबह मेरी 5 बजे खुद ही नींद खुल गई। तो किताबों का बहुत इम्पैक्ट होता है हमारे ऊपर। तो वो किताब मैं आपको बताऊंगा, 5 AM क्लब क्या है ना, क्यों दुनिया के जो मिलीनियर्स हैं वो सुबह 5 बजे उठते हैं, और वो 20-20-20 फॉर्मूला क्या है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। देखिए सीखने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है सीखने के लिए। और
एक्सक्यूजेस बहुत हो सकते हैं। मुझे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे आज सुबह मेरी भतीजी का ही बेटा हुआ है और मेरे भांजे का भी की बेटी हुई है, तो सुबह फैमिली को लेके वहाँ जाना था। वहाँ पे मैंने एक मीटिंग की, गोपाल जी ने एक मीटिंग रखी थी, उसको कैसे कैसे करके उनको हैंडओवर किया। फिर दूसरी मीटिंग थी कंपनी की जो सिस्टम था उसको देखना ज़रूरी था कि वेस्ट में मीटिंग कैसे हो रही है। और अभी मुझे क्योंकि सुबह जल्दी उठ गया था तो सोना था, लेकिन मैं दिन में नहीं सोया पूरे लॉकडाउन में। अभी लेकिन मुझे ट्रेनिंग बनानी थी क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ऑनलाइन मीटिंग में कोई लोगों को बताओ तो सही कि ऑनलाइन मीटिंग में उनका रोल क्या है। तो उसको लेके मैंने एक पीपीटी बनाई तो मैं सो नहीं पाया। तो एक्सक्यूजेस नहीं है, आइदर यू मेक एक्सक्यूजेस और यू मेक सक्सेस। या तो आप बहाने बनाएंगे या आप सफलता लेंगे, दोनों चीज कभी नहीं हो सकती। यस। तो प्लान का मतलब क्या है? प्लान का मतलब है, आपका प्लान क्या है? उम्मीद, सपने, डर। आपका प्लान ये है ना, लोगों के डरों का समाधान। कैलकुलेशन लोगों को समझ में शुरू में नहीं आती है ना, आपका प्लान क्या है क्या नहीं है ये बहुत ज्यादा समझ में नहीं आती। जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि मतलब प्लान प्लान बहुत मैटर करता है। प्लान तो लोगों को समझ में आता ही नहीं शुरू में। यस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और लोगों को आप बता सकते हैं आज के डेट में चैलेंजेस क्या क्या है। देखिए ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए आप अपने सपनों की जिंदगी जी रहे हैं आज, और जब ये पूछ के आप पहुंच करते हैं क्या कमी है, क्या बदलना चाहते हैं, तो लोगों के सवाल आते हैं आगे से, लोगों के जवाब आते हैं आगे से, तो आपको समझ में आता है कि हाँ। अ, तो अभी हमने बात की, क्या बात की हमने? ओपन कॉल को ओपन कैसे करना है और नीड को डेवलप कैसे करना है। ठीक है। तीसरा क्या है? प्रपोजिंग सॉल्यूशन। प्लान हमेशा क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए किस फॉर्मूला, कीप इट सिंपली सिंपल। कीप इट सिंपली सिंपल, इतना सरल प्लान होना चाहिए कि बस मजा आ जाए। मैं सामने वाले को चाहिए यही बताना है, अरे यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ, इसमें क्या है। मतलब डायरी पेन का इस्तेमाल करना है, दिखाना है, बट बहुत इजी होना चाहिए प्लान। आपका प्लान जितना लेंथी होगा, जितना कॉम्प्लिकेटेड होगा, उतना लोग डुप्लीकेट नहीं कर पाएंगे, लोग ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उनकी डिजायर क्या है उसके हिसाब से प्लान दिखाइए। डुप्लीकेबल होना बहुत जरूरी है। यस। हम की जगह तुम। जैसे जैसे वो बोलते हैं कि भाई देश की रक्षा कौन करेगा, तो सब बोलते हैं हम करेंगे हम करेंगे। तो हम जब लोग बोले थे तो हम बोलते हैं हम करेंगे, यानी मैं नहीं करूंगा। तो हमेशा बोलिए यू, उनका नाम लीजिए। मोहित देखो तुम ये कर सकते हो। यस। सवाल पूछते रहिए और बाइंग सिग्नल का इंतजार कीजिए। सवाल पूछते रहिए और बाइंग सिग्नल मिलेंगे आपको, खरीदने के संकेत आपको मिलेंगे। तो प्लान आपका शॉर्ट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। और देखिए डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर आप बहुत बड़ी गाथाएं गा सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है। सरल, जैसे स्लाइड अगर मुझे बतानी हो, मैं सिंपली बताता हूँ कि देखो ये जो बिजनेस है, अगर हम बात करें भारत में 13,000 करोड़ का है और ये 64,500 करोड़ का होने वाला है। अगर सामने वाला व्यक्ति इसको करियर के रूप में देख रहा है, अगर एक ऐसा आदमी है जो बिल्कुल मोटी बुद्धि का व्यक्ति है कोई, तो मैं ऐसा बोलूंगा भाई देखो इस बिजनेस में क्या है, जैसे एक उद्योगपति होता है, एक फैक्ट्री का मालिक होता है, उसके लिए 5-5 लाख घंटे काम होता है, आपके लिए भी हो सकता है। अगर 10,000 लोग आपकी टीम में 10 घंटे काम कर रहे हैं, आपके लिए भी हो सकता है। और बड़ी टीम होगी, ज्यादा काम होगा, ज्यादा पैसा आएगा, और वो लोग काम करते रहेंगे, आपके बाद उनके बच्चे काम करते रहेंगे, उनके बच्चे काम करते रहेंगे। धनिया का काम नहीं है कि बोया काटा, आम के पेड़ का काम है, एक बार आपने बो लिया, आपको भी आम मिलेंगे, बच्चों को मिलेंगे, बच्चों को मिलेंगे, और सीधे आगे बढ़ते हैं। कीप इट सिंपली सिंपल। जैसे आप अभी महाभारत आ रही थी, तो श्री कृष्ण भगवान जी जब सिखा रहे थे, सब जब समझा रहे थे, जरासंध को जब मारा भीम ने, तो उन्होंने ऐसे निकाला एक तिनके को, और एक को यहाँ फेंका, एक को यहाँ फेंका, और जब उसने ऐसा किया तो वो मर गया। जब श्री कृष्ण जी समझा रहे थे युधिष्ठिर को, तो वो उससे बात कर रहे थे, नॉलेज की, ज्ञान की बात कर रहे थे। जब अर्जुन को समझा रहे थे, तो वहां पे उन्होंने गीता की बात करी। तो ये बहुत जरूरी है ना। वेलनेस इंडस्ट्री के ऊपर हम लोग बात कर सकते हैं कि देखो आजकल लोग बीमार पड़ रहे हैं, और लोगों से पूछिए आपको क्या लगता है कि एक सही कंपनी में क्या क्या इंग्रेडिएंट होने चाहिए। और अगर मैं उन्हीं लेडी से बात कर रहा हूँ जो लेडी जिनकी बेटी को डॉक्टर बनना है, तो उनको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ हल्का सा वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में बता के मैं वीएलसीसी की प्रोफाइल को बताऊंगा। कई बार क्या होता है, प्रेजेंटेशन के दौरान हम लोग ऐसे बता रहे होते हैं, देखो वीएलसीसी 1990 में फाउंड हुई, पद्मश्री मिला, ये मिला, ये मिला।
सामने वाला बोलता है तो मैं भी ये तो मैं भी कर सकता था पढ़ के, है ना? अगर आप एक ग्रुप में कर रहे हैं तो आप आपका जो तरीका है वो सिंपल होना चाहिए और आपको याद होनी चाहिए चीज़ें। मतलब आपको थोड़ा-सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको मालूम होना चाहिए कि इसके बाद की स्लाइड क्या है। कुछ स्लाइड आप छोड़ भी सकते हैं। अब जैसे ये स्लाइड है, तो एक हाउसवाइफ के लिए ये स्लाइड मैटर नहीं करती। लेकिन एक नेटवर्कर के लिए जो एज़ अ करियर करना चाह रहा है, उसके लिए मैटर करती है कि भई आपकी प्रोफाइल बड़ी है, लेकिन क्या मैनेजमेंट को डायरेक्ट सेलिंग का नॉलेज है? इस बात की क्या गारंटी है कि इस कंपनी में उस तरह के डिसीजन नहीं होंगे जो एक एक्स कंपनी में हुए थे, जो बहुत बड़ी हो गई थी और उसके बाद उसने सर्वे प्लान चालू कर दिया, कॉइन लानी चालू चालू कर दी। मैनेजमेंट को डायरेक्ट सेलिंग की समझ कितनी है, ये आपको देखना है। प्रोडक्ट्स के बारे में जब आप बात करेंगे, प्रोडक्ट की फिलॉसफी के बारे में जब आप उनको बताएंगे, पूरे प्रोडक्ट पे बात ना कीजिए। उनके इंटरेस्ट के 2-3 प्रोडक्ट्स आपने ले लिए, जहाँ पे उन्होंने देखा अच्छा ये बताओ मुझे हेयर जेल, डायबिटीज का भी कोई प्रोडक्ट है क्या? आप उसके बारे में आपको ज़्यादा बात करनी है, जब आप बता रहे हैं। और जैसे मैं जब मैं प्लान दिखाता हूँ, तो मैं यहाँ पे अपना कैटलॉग निकाल लेता हूँ और कैटलॉग निकालते-निकालते मैं ऐसे दिखा रहा होता हूँ और जहाँ पे मैं देखता हूँ कि सामने वाले का फोकस ज़्यादा आया, जैसे अभी मैं एक प्लान दिखा रहा था मॉर्निंग में, तो वो लेडी दूसरी कंपनी करती है, तो जब मैंने उसको बताया, तो जैसे मैं बता रहा था, तो अचानक से जब शावर जेल आया, पहला ही पन्ना था, उसने कहा ये इसके बारे में मुझे बताओ। शावर जेल मैंने उसको अच्छे से बताया और फिर एक टाइम पे क्या आया होगा, जब स्टेम सेल के ऊपर बात आई, तो उसने कहा रुको रुको इसके बारे में मुझे बताओ, ये क्या प्रोडक्ट है। कैटलॉग दिखाना बहुत जरूरी है और कैटलॉग से मतलब ये नहीं कि फटाफट फटाफट फटाफट। तो ये आप कर सकते हैं। येब जेल मैं बहुत इस्तेमाल करता हूँ प्रेजेंटेशन के दौरान। इनफैक्ट आजकल तो मैं सैनिटाइजर यूज कर रहा हूँ प्रेजेंटेशन के दौरान। मैं सैनिटाइजर उनको टच एंड फील के लिए देता हूँ, येब जेल मैं उनको टच एंड फील के लिए देता हूँ। प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग है मैं उनको दिखाता हूँ, वो देखते हैं अच्छा पैकेजिंग बहुत बढ़िया है। कुछ कंपनी है जो बहुत सस्ते प्रोडक्ट दे रही हैं, बट मैं उनको दिखाता हूँ देखो इसमें पैराबिन नहीं है, इसमें सल्फेट नहीं है। और जब वो प्रोडक्ट को उठाते हैं, आप तो यार इसकी तो पैकेजिंग बहुत बढ़िया है, ये तो इंटरनेशनल क्वालिटी का प्रोडक्ट है। फील कराना लोगों के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों, प्रोडक्ट्स होने बहुत जरूरी है। आपके पास प्रोडक्ट होने चाहिए, आपके पास लीफलेट्स होने चाहिए, आपके पास कैटलॉग होने चाहिए। जहाँ मैं गया था, मैं 3 कैटलॉग देके आया। जिन्होंने भी हमसे सैनिटाइजर लिया, हमने सबको कैटलॉग दी। तो ये बहुत मैटर करता है। और जैसे जो प्रोडक्ट कई बार क्या होता है कि जैसे स्टॉक में नहीं है, तो उन प्रोडक्ट की बात ना करके आप उन प्रोडक्ट की बात कीजिए जो आपके पास सोल्यूशन उस समय अवेलेबल है। कई बार जैसे अभी कोरोना को लेके कुछ चैलेंजेस हैं, तो उसको लेके कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनके अ, जिनके जिनमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, हालांकि अब तो हमारे सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। तो 1-2 प्रोडक्ट हैं वो भी आने वाले हैं, तो आप थोड़ा ध्यान रखिए। और हर सप्लीमेंट के बारे में ना बताइए, हल्का-हल्का एक एक सप्लीमेंट को बिल्ड किया। जैसे फिलहाल की अगर हम बात करें, अभी आपने ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट को बिल्ड किया, तो ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट इस समय ऑफर में और इम्यूनिटी के लिए ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट और अश्वगंधा है। अश्वगंधा इस समय बहुत लोग लेते हैं, तो अश्वगंधा को बिल्ड किया एंटीऑक्सीडेंट के रूप में, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट को बिल्ड किया, वुमेन हेल्थ को बिल्ड किया। और इसके बाद आपने फटाफट लीवर के लिए, ब्यूटी के लिए, गैस्ट्रो के लिए, डायबिटीज के लिए, किडनी के लिए, तो जैसे किडनी पे अच्छा स्टोन के लिए भी प्रोडक्ट है, इसका मतलब इसको थोड़ा स्ट्रेच करना है आपने। तो इस तरीके से आप बात कर सकते हैं। बिजनेस प्लान में शुरू में गोले समझ में नहीं आएंगे किसी को, है ना? तो सिंपली आप उनको बताइए देखिए रजिस्ट्रेशन फ्री है, बट अगर आप 4,000 रुपये में सिंगल आईडी मिलती है, 10,000 रुपये में ट्राईपोड है, अभी 5,000 रुपये में तीनों बिजनेस सेंटर मिल रहे हैं। अभी मैं क्यों ज्वाइन करूं? WIIFM एक ऐसा एफएम जो सबको पसंद है। व्हाट इन इट फॉर मी, इसमें मेरे लिए क्या है, मैं आज क्यों ज्वाइन करूं? 30 तारीख को बिल की डेट होती है, हम लोग 30 तारीख को ही भरते हैं, मैं अभी क्यों ज्वाइन करूं? तो 10,000 की जगह 5,000 में ट्राईपोड है। अभी इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे 35% का ऑफ है। अभी ये प्रोडक्ट बाय वन गेट वन में है। अभी सैनिटाइजर बिक रहा है बहुत अच्छा, तो ये अभी क्यों ज्वाइन करूं? लोग जानना चाहते हैं। देखिए इस बिजनेस में क्या है, इंस्टेंट इनकम है। आप एक व्यक्ति को ज्वाइन कराओगे, इंस्टेंट पैसा आएगा। मैचिंग में 5-5 हजार करने के लिए आपके पास एक हफ्ते का नहीं, एक हफ्ते का समय नहीं है। एक हफ्ते में करो, एक महीने में करो, साल भर में करो। आपकी यूनिकनेस मालूम चलनी चाहिए लोगों को। वीकली पे आउट है, तुरंत पैसा आता है ना? 3 बिजनेस सेंटर पे काम करोगे, 15 बार पैसा ले सकते हो महीने में। 4 बार वीकली पे आउट, तीनों आईडी पे 12, और तीनों आईडी पे मंथली बोनस, 15 पे आउट। अनलिमिटेड कैरी फॉरवर्ड, जिसकी आईडी एक्टिव है उसका वॉल्यूम कभी लैप्स नहीं होता। महीने में लैप्स हो रहा है कंपनी का। कुछ कंपनी ज्वाइनिंग का प्लान अलग है, रिपर्चेज का अलग है। यहाँ पे दोनों का प्लान एक है। कंपनी के टर्नओवर के 60% में, मतलब कंपनी ऐसी है 45% पे आउट करती है कंपनी भारत में बिजनेस वॉल्यूम पे। एक 60 करती है, एक 62 करती है, एक 38 करती है।
60% पैसा एक ही इनकम में बट रहा है, 10 लाख रुपए महीना, 2 लाख पे काम करोगे, 2 लाख क्वालिफिकेशन, इतना सरल। पर थोड़ा सा देखिए, प्लान लोगों को समझ नहीं आएगा। मोहित, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें कितना टाइम लग जाएगा कि तुम 40,000 वॉल्यूम मैच कर पाओ? मैं कह नहीं सकता। फिर भी एक एक आइडिया, देखो मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वहां पे तो मेरी 87 लाख की टर्नओवर देता हूँ। यहाँ पे अगर आपने ये कर लिया तो आपकी जिंदगी में 40,000 रुपए एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे महीने में, अगर आपने हर हफ्ते ये कर लिया तो। हाउ यू फील, कैसा महसूस करेंगे आप? अच्छा भाभी जी, अगर 40,000 रुपए एक्स्ट्रा जाए तो मतलब क्या करना चाहेंगे आप? लोगों को महसूस कराइए, प्लान लोगों को समझ में नहीं आता। आप कैसा महसूस करेंगे अगर आप अपनी कमाई से अगले साल घर पे एसी लगा पाए, अब आप पर्दे ले पाए इसी महीने, इस बार कर्टन, इस महीने कर्टन तो चेंज कर सकते हैं घर की। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे लेकिन मेन फीचर बताइए भाभी जी, मुझे बताइए, 2 ग्रुप बिल्ड करना आसान है या 16 ग्रुप? 2 ग्रुप है, महीने की 30 तारीख को बिजनेस खत्म हो जाए वो बढ़िया है या कैरी फॉरवर्ड बढ़िया है? कैरी फॉरवर्ड बढ़िया है। और भाभी जी, यहाँ पे ऐसी ऐसी इनकम है जहाँ पे शुरुआती लेवल पे आपकी इनकम 150% हो जाती है। कार अनलिमिटेड, अनलिमिटेड बोनस है, 10-12 हज़ार रुपए हर 2 शेयर पे, मतलब एक शेयर पे 6,000 रुपए, और ये असीमित है। आप कैसा महसूस करेंगे जब लीजेंडरी पद्मश्री वंदना लुथरा जी के हाथों से, मैं भी सेमिनार में गया था, मैं फोटोग्राफ में वीडियो दिखाता हूँ आपको। आप ये देखिए, कपिल देव जिनको पद्म भूषण मिला हुआ है, कपिल देव जी के हाथों से 8 लाख का चेक मिल रहा है, 50,000 का चेक मिल रहा है, 25,000 का चेक मिल रहा है, 2.5 लाख रुपए का चेक मिल रहा है। आप कैसा महसूस करेंगे? आपके बच्चों को कैसा फील होगा? घर कैसा रहेगा? इमेजिन कीजिए भाभी जी, अगर आपके आपके अगर 10 शेयर आ रहे हैं हाउस बोनस के, 1.5 लाख रुपए हाउस बोनस, 1.5 लाख रुपए कार बोनस, 3 लाख रुपए, और आपका पे आउट कैसा रहेगा? महसूस कीजिए, आपको घूमने का मौका मिल रहा है, आप अपनी बेटी को डॉक्टर बना पा रहे हो। और यहाँ पे आप बता सकते हैं उनको कि देखिए, हमारा प्लान जो है ना, ये बहुत बढ़िया है। नए आदमी के लिए आप देखिए इसमें कितना कुछ है, मतलब 100 रुपए पे 120, 135 मंथली ऑफर होते हैं, कभी कभी 50% ऑफर भी आता है, 10% और 145, कंसिस्टेंसी 10 से 20%, 155, 165, और मिनी स्टॉक पॉइंट 30,000, 50,000, 1 लाख पे, है ना, फ्री प्रोडक्ट मिल रहे हैं 10-12% के। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हैं। और लास्ट में क्या होता है, जब हम क्लोजिंग करते हैं तो हम बोलते हैं कि देखिए, वीएलसीसी वेल्थ साइंस क्यों? क्योंकि प्रोफाइल बहुत बड़ी है, मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है। यहाँ पे क्या आपने समराइज किया, अभी क्यों शुरू करना है, अभी क्यों शुरू करना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। और अभी 12 मिनट बचे हुए हैं हमारे पास, क्योंकि हम लोग 5:30 बजे शुरू करते हैं सेशन को और 7 बजे क्लोज करते हैं। तो देखिए, ये क्या है कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, आपका आइडिया तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरी ननद ने भी एक कंपनी की थी और उसको बहुत नुकसान हुआ। ऑब्जेक्शन फील, उनकी जगह रख के महसूस कीजिए। मैं समझ सकता हूँ भाभी जी, आपको आप क्या सोच रहे हैं इस समय। इनफैक्ट आपकी जगह मैं भी होता तो मैं भी यही सोच रहा होता। लेकिन आपको क्या लगता है, आपकी ननद क्यों फेल हुई? वो ज्वाइन किया था उसने, मीटिंग मीटिंग में जाती नहीं थी, वो घर पे बैठी रहती थी। इसके अलावा वो उस कंपनी में सूट लैंड था, एक जूस था 3,000 रुपए का, वो खुद ही नहीं पीती थी, और वो क्या बेचती। लोग आपको जवाब देंगे, आप सिर्फ पूछिए और चुप हो जाइए। देखिए भाभी जी, आप यहाँ पे देखिए ना, मतलब फेशियल किट देखिए, 292 रुपए की फेशियल किट है, 2 फेशियल आप घर पे कर सकते हैं, 17 इंग्रीडियंट है इसमें, इतने बढ़िया प्रोडक्ट, वीएलसीसी जैसी प्रोफाइल। हाँ बिल्कुल, मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ेगी, घर से बाहर नहीं, हमारे यहाँ जूम मीटिंग होती है, रोज 5:30 बजे हमारे यहाँ जूम मीटिंग्स होती हैं, रोज जूम मीटिंग होती है, कंपनी की ट्रेनिंग्स होती हैं, अप्लायंस की ट्रेनिंग्स होती हैं, मैं आपके साथ हूँ। फील, मैं भी आपकी जगह होता तो मैं भी ये सोचता, लेकिन फिर मैं ये सोचता कि जो वो कामयाब आपकी ननद इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि वो मीटिंग ट्रेनिंग में नहीं जा पाई, क्योंकि उसका प्रोडक्ट सही नहीं था। लेकिन भाभी जी, अगर अपने घर के सामान को अपग्रेड करके, हो सकता है अभी आप 100 रुपए का प्रोडक्ट ले रहे हो, यहाँ पे 120 रुपए का प्रोडक्ट लेके, अगर क्वालिटी को अपग्रेड करके या सेम क्वालिटी के प्रोडक्ट डिस्काउंट में लेके, अगर आप अपनी बेटी को डॉक्टर बना पाए,
तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है? फील फेल्ट फाउंड। ये प्रोडक्ट मुझे महंगे लग रहे हैं। किसकी? 425 रुपए की फेयरनेस क्रीम, ये तो महंगी है। मैं समझ सकता हूँ आपको ऐसा क्यों लग रहा है। इनफैक्ट जब मैंने देखा था 425 रुपए, तो मुझे भी लगा था कि शायद ये महंगी है। लेकिन फिर मैंने देखा कि ये एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की डे क्रीम है। और अगर हम बाजार में मिलने वाली डे क्रीम को देखें, ओले को देखें, या इस तरह की इस क्वालिटी क्रीम को देखें, तो मुझे लगता है ये बहुत सस्ती है। दूसरा, ये पैराबिन फ्री है, ये सल्फेट फ्री है। तीसरा, इसमें क्या है, 11 इंग्रेडिएंट है। चौथा, ये चौथा इसमें सनस्क्रीन भी है। और पांचवा, ये वीएलसीसी है। वीएलसीसी एकमात्र ऐसा इंडियन वेलनेस ब्रांड है जिसको आईएमए ने रिकमेंड किया है। यस, तो ये बहुत बढ़िया है। फील फेल्ट फाउंड, इस तरीके से आप उनके ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं। देखिए, एकदम से ही मत बोलिए कि आपका ऑब्जेक्शन गलत है। वैलिडेट द ऑब्जेक्शन, जो उनका ऑब्जेक्शन है उसको वैलिडेट करिए। ध्यान दीजिए कि आपने उनका ऑब्जेक्शन सही से सुना है या नहीं सुना है, और फिर उसको फील फेल्ट और फाउंड मेथड से संपर्क से क्लोज कीजिए। विमेन हेल्थ, 1155 रुपए का प्रोडक्ट, ये तो बहुत महंगा है। फील, मैं समझ सकता हूँ आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। इनफैक्ट मुझे भी लगा था कि ये बहुत महंगा है, लेकिन जब मैंने इसको स्टडी किया तो मैंने पाया कि ये कंपनी एक्टिव आइडेंटिफाइबल मार्कर टेक्नोलॉजी पे काम करती है, जहाँ पे हल्दी पे काम ना करके हल्दी के एक्सट्रैक्ट पे काम होता है, जहाँ पे अनार पे काम ना करके अनार के एक्सट्रैक्ट पे काम होता है। दूसरा, मैंने ये देखा कि इस एक प्रोडक्ट के अंदर मैं मैक्सोरक पे चला गया, विमेन हेल्थ पे हम लोग थे। तो जैसे इसमें क्या है कि हरजोड़ पे काम ना करके हरजोड़ के एक्सट्रैक्ट पे काम होता है, अनंत मूला के एक्सट्रैक्ट पे काम होता है, शतावरी के एक्सट्रैक्ट में काम होता है। तीसरे इस प्रोडक्ट में आप देखिए कैल्शियम साइटेट मैलेटिक, बहुत अच्छी क्वालिटी का कैल्शियम है, जिसकी बायोअवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है। इसमें आयरन, फॉलिक एसिड, जिंक और कॉपर भी है। और ये 90 टैबलेट की बॉटल है। भाभी जी, अब अगर आप एक डॉक्टर के पास जाएं तो आप देखिए, खुद देखिए, एक हफ्ते की दवाई आती है 900 रुपए की। और वीएलसीसी का ब्रांड है ये। वीएलसीसी, जिसको इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने रेकमेंड किया है, उसकी उसके वेलनेस प्रोग्राम के लिए, उसकी जो ऑडिट्स किए थे उसके लिए। और अगर आप देखो ना, अगर मैं आपसे बात करूं तो कितने रुपए का है ये? 20 रुपए, 20 से 30 रुपए रोज का खर्चा है। तो ये आप फील फेल्ट फाउंड एंड देन क्लोज कर सकते हैं। क्लोजिंग मास्टरी के ऊपर हमारा एक सेशन है जो हम लोग परसों करेंगे, बहुत डिटेल से करेंगे, और उसमें हम कुछ क्लोजिंग स्किल्स को भी आपसे शेयर करेंगे। करीब 18 तरह की क्लोजिंग स्किल्स हैं जो हम बात करेंगे। 18 तरीके से आप लोगों को क्लोज कर सकते हैं। तो उस मीटिंग में आप जरूर आइएगा। कल हम लोग एक एक दिन छोड़ के हम लोग रोज बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग में रोज नए गेस्ट आ रहे हैं, नए नए गेस्ट साइन अप कर रहे हैं। और हमारा जो बिजनेस है, अगर आप देखेंगे तो हमारा जो बिजनेस है वो इस समय भी चल रहा है, लोग ज्वाइन कर रहे हैं। और इनफैक्ट मैंने कल परसों आपसे शेयर किया था। और अभी अगर आप देखें, इस समय जो हमारा ऑफर है उसको अगर आप देखें, उस ऑफर के साथ साथ आपको रिक्रूटमेंट पे एक बहुत बड़ी इनकम मिल रही है। तो ये एक सही मौका है। आप मैक्सिमम लोगों से बात कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचिए, उनको क्लोज कीजिए। ऑलवेज बी क्लोजिंग, हमेशा क्लोजिंग के लिए तैयार रहिए। और उनको जूम मीटिंग में लेके आइए। हर दूसरे दिन हम जूम मीटिंग कर रहे हैं, और जूम मीटिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले 30 से 40 मिनट में हम पूरा प्लान, प्रोडक्ट प्रोफाइल डिस्कस कर रहे हैं। यस, ताकि अगर कोई जल्दी में भी है तो वो 40 मिनट करके अपना प्लान समझ के वो जा सकता है। मैक्सिमम लोगों को लेके आइए। और प्रेजेंटेशन स्किल्स के बारे में जो हमने बात की, ये आप हमारी रोज हर दूसरे दिन मीटिंग्स होगी, उसमें आइए, थोड़ा सा फील कीजिए, थोड़ा सा समझिए, तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा इससे। और फाइनली अगर हम देखें, आज का जो सेशन था वो बहुत ही अच्छे से आपने सुना, और आप अंत तक हमारे साथ बने रहें, और निश्चित रूप से आपको इससे बहुत फायदा हुआ होगा। और इसको हमने रिकॉर्ड भी किया है, तो ये बहुत जल्दी आपको यूट्यूब में हम लोग इसको लाइव करेंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप वहाँ से भी इसको सुन सकते हैं। तो वीएलसीसी माई 1 मिलियन स्माइल्स टीम, जो हमारा चैनल है, फेसबुक में जो हमारा पेज है उस पर भी आपको ये वीडियो मिलेगा। और यूट्यूब चैनल जो हमारा है, वीएलसीसी वेल साइंस, वीएलसीसी माई 1 मिलियन स्माइल्स टीम्स, या महावीर कैंतुरा भी आप डालेंगे, उस चैनल में भी आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हम लोग बहुत सारी लर्निंग्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और
उम्मीद है आपको काफी अच्छा रहा होगा। कुछ सवाल अगर आपके मन में है तो आप, हमारे पास अभी 5 मिनट बचे हुए हैं, तो 5 मिनट में आप चैट बॉक्स में मुझसे वो सवाल पूछ सकते हैं आज की ट्रेनिंग को लेकर, जो आपके मन में सवाल है। तो उदिना नेगी जी, जो हमारी एग्जीक्यूटिव क्राउन मेंबर है, उनसे हम चाहेंगे कि वो अगले केवल 1 मिनट में आज की ट्रेनिंग को लेकर कोई भी सवाल पूछना चाहे या कोई भी फीडबैक शेयर करना चाहे। उदिना जी। हेलो। हाँ जी हाँ मैम। जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग। आज बहुत अच्छी रही ट्रेनिंग। जैसे कि जो भी आपने बताया, जितने भी तरह के हमने लोगों की नीड आइडेंटिफाई वगैरह, ये सब पहले मैं क्या करती थी, मतलब बहुत पहले, अभी तो हमने बहुत सेशन ले लिए हैं क्योंकि आप बार बार ट्रेनिंग करवाते थे ये लॉकडाउन के अंदर। अभी ये आपने अभी मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से बताया आज। और जब मैं पहले की बात करूं, जब मैं स्टार्टिंग में आई, तो जैसे आप कह रहे थे कि लोगों को फील करना है, ट्रिपल ऐप का हमने यूज करना है। तो पहले मैं भी अपनी कंपनी के बारे में एकदम एग्रेसिव हो जाती थी लोगों से कि नहीं नहीं, मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, जैसे कि आप अभी बता रहे थे और आप गलत बोल रहे हैं। तो अब मैं जैसे आपने बताया वैसे ही करती हूँ, तो बहुत अच्छे से रिजल्ट आता है। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं यहाँ पे क्यों सक्सेस हुई, मैं अपने ड्रीम क्यों पूरा कर पा रही हूँ, क्योंकि कंसिस्टेंसी जरूरी है। जहां भी आप करो वहां पर लगातार करना बहुत जरूरी है, और मेहनत करना बहुत जरूरी है। अगर आप मेहनती हैं, आपके अंदर जज्बा है, मैं बार बार बोलती हूँ, तो आप वो सब हासिल कर सकते हैं जिसकी आप कभी सोच भी नहीं सकते। तो अपनी सोच बड़ी रखनी है, अपनी सोच को बड़ा कीजिए और बड़े बड़े ड्रीम देखिए। छोटे ड्रीम जब हम देखते हैं वो इजीली हम हासिल कर सकते हैं, उसके बाद बड़ा ड्रीम देखिए, उसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आपका हासिल हो सकता है, पूरा हो सकता है। क्योंकि जब हम बड़े ड्रीम देखते हैं तो उसके लिए बड़ी एफर्ट करते हैं, और जब हम फेल होते हैं तो वो हमें लगता है कि यार ये मेरे से नहीं हो सकता। तो हमने ऐसा नहीं करना, हमने अपने अपनी मजबूती से अपने ट्रेनिंग, वीएलसीसी वेल साइंस तो एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, कोई मैथमेटिक्स नहीं लगानी। यहाँ पर इतना इजी, सर ने बताया, इतना बढ़िया प्लान है, और हम सब जानते हैं कि इतना बढ़िया प्लान है। और सर, महावीर सर जैसे जो हमारे मेंटोर हैं, हम सबके मेंटोर हैं, मुझे लगता है कि आप सब इंस्पायर होंगे सर से। और मैं तो बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ, क्योंकि मेरे ड्रीम सर की वजह से और मैनेजमेंट की वजह से मैं आज बहुत ज्यादा थैंक्सफुल हूँ इन सब लोगों का, क्योंकि मेरे ड्रीम पूरे हुए हैं और हो रहे हैं, क्योंकि मैं वो सब कर पाई हूँ जो कभी मैंने सोचा भी नहीं था। तो इतनी ताकत है वीएलसीसी वेल साइंस में कि आप लोगों को इंतजार करने की जरूरत ही नहीं है। आज बहुत कुछ चेंज हो चुका है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि लगातार सर इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, वो केवल अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम सबके लिए कर रहे हैं। और हम सबका यही दायित्व बनता है कि हम भी ये सब करें और लोगों को मोटिवेट करें। लोग आज ये कोरोना की महामारी में बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा चुके हैं, और उन सबको ऐसी चीज चाहिए कि जो हमारे पास ऑलरेडी है। हम बहुत खुशनसीब हैं, हम बीएलसीसी वेल साइंस के पार्ट हैं। और महावीर जैसे सर जी के डाउन लाइन है या ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी आप कहिए, वो है, क्योंकि वो इतने मोटिवेटेड एक ऐसे पर्सन है जो हमेशा, आपने देखा होगा, स्माइल रहते हैं। तो हमें भी वही करना है अपनी जिंदगी में, नेगेटिविटी नहीं लानी, हमेशा खुश रहना है, और जो भी हो रहा है उस सबको एक्सेप्ट करना है और उसी के साथ आगे बढ़ना है। क्योंकि हमारे पास बीएलसीसी वेल साइंस जैसा मैनेजमेंट है, इतनी बड़ी प्रोफाइल है कि दुनिया जानती है, हमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हो रही है, और मैं अपनी बेटी को जैसे ही हमेशा बोलती हूँ, इस इंडस्ट्री से, बीएलसीसी वेल साइंस से बल्कि एमबीबीएस करा रही हूँ, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है। मैं एक सिंपल हाउस वाइफ हूँ, बार बार बोलती हूँ कि 3,000 की जॉब से मैं 3.5 लाख रुपए वीकली भी बीएलसीसी वेल साइंस में कमा पाई हूँ। और ये सब कैसे हुआ, आप जानते हैं कि मेहनत और जज्बा और सपोर्ट से, महावीर जी के सपोर्ट से, कंपनी के सपोर्ट से, मैनेजमेंट की वजह से, अपनी डाउनलाइन की वजह से। क्योंकि हम सब किसी न किसी से, मैं बार बार कहती हूँ, एक दूसरे की हेल्प से आगे बढ़ते हैं इस इंडस्ट्री में, और यही मुझे अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच फिर से थैंक महावीर यू सर को। उदिना मैम, थैंक यू वेरी मच। और हमारे साथ गोपाल जी भी हैं, उनसे भी हम लोग 1 मिनट का कुछ
कुछ सेकंड्स का सर से फीडबैक लेंगे क्योंकि समय हमारा हो चुका है। तो गोपाल जी अभी अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं, तो हम लोग जाते हैं देवेंद्र राठौर जी के पास और एक 1 मिनट कुछ ही सेकंड्स का फीडबैक ले लेते हैं देवेंद्र राठौर जी के साथ, जो हमारे डायमंड्स एंड अबव हैं। देवेंद्र जी, आपको आवाज आ पा रही है मेरी? जी सर। हाँ सर। सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। सर काफी अच्छी चीज है, आज की ट्रेनिंग भी काफी अच्छी रही थी। और जो अभी कंपनी की तरफ से जो रेगुलर ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है और जो रीजनल जोन वाइज स्टार्ट हुई है, तो काफी अच्छा एक इसका बेनिफिट अगर हम लें तो शायद हम इस लॉकडाउन में अपना जो बिजनेस है उसको ऑल ओवर इंडिया लेवल पर हम अगले अगर इसको रेगुलर 1 महीने भी हम फॉलो करें तो शायद अगले 1 महीने में हमारी जिस जगह पर अभी टीम हो रही है उसके अलावा भी हम नई लोकेशन पर एक टीम क्रिएट कर सकते हैं। तो काफी अच्छा सपोर्ट है सर कंपनी की तरफ से, आपके तरफ से। और सबसे इम्पोर्टेंट तो चीजें हैं जो सेल्फ हमको लेनी है। और इसके अलावा जो मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर अपन जो भी इस बिजनेस को कर रहे हैं, अगर ओनरशिप लें कि कंपनी की तरफ से आपकी तरफ से जो चीजें हो रही है वो बेस्ट है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको हमारे बिजनेस की ओनरशिप जो है वो सेल्फ लेनी होगी। जो भी हमें कॉलिंग है, टीम से बात करनी है, टीम को मोटिवेट करना है या उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, वो सारी चीजें अगर हम अपने हाथ में लेके अगर इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे तो शायद हम जितनी ग्रोथ अभी कर रहे हैं उसको और आगे ले जा सकते हैं। तो देवेंद्र जी, जैसे देवेंद्र जी ने बात की अभी ट्रेनिंग की, तो अभी हमारी जो है रोज 4 ट्रेनिंग्स होंगी, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ चारों जोन की, और आप चारों में से किसी भी ट्रेनिंग में जा सकते हैं, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप चारों में जा सकते हैं। और हमारी जो ट्रेनिंग्स है वो तो हमारी जो एक जूम मीटिंग है 5:30 बजे, वो भी होगी ही होगी, क्योंकि देखिए जो ट्रेनर्स हैं और हमें हमारी जो ट्रेनिंग्स होंगी उनमें फ़र्क रहेगा, क्योंकि ट्रेनर्स जो हैं वो अभी बिल्कुल नए हैं और हमने और आपने बहुत डीप में जाके इस बिजनेस को समझा है। बट वो ट्रेनिंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि जिन लोगों को आप लेके आए हैं उनकी इंडक्शन ट्रेनिंग होनी बहुत जरूरी है, और कंपनी को तब मालूम चलेगा जब आप अपनी डिटेल्स लोगों तक भेजेंगे। जब आप उन ट्रेनिंग में जाएंगे और आप अपनी आईडी उनको देंगे तो कंपनी को मालूम चलेगा कि कौन कौन से लोग ट्रेनिंग में हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुलदीप जी, आपसे केवल और केवल 1 मिनट का ही मैसेज चाहेंगे इस मीटिंग को लेके। जी कुलदीप जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? बिल्कुल सर, सुन पा हाँ जी, हाँ जी। सर। सभी को नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। सर जैसे आज की जो मीटिंग थी ये मेरे लिए बहुत ही बेटर रही। इसके अंदर मैंने काफी कुछ मतलब सीखा आज, है ना। और ये जो जूम मीटिंग वाला काम है ये बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं हम नए लोगों को लेकर नहीं आ पा रहे थे मीटिंग, ओपन मीटिंग में। तो यहाँ में नए लोगों को इनवाइट करते हैं और उनको यहाँ पे लेके आते हैं। तो वो जब इन मीटिंग को अटेंड करते हैं तो वो साइन अप कर लेते हैं, तुरंत साइन अप करते हैं। तो ये एक बेनिफिट हुआ है यहाँ पे। और आज की जो मीटिंग ही मेरे लिए तो बहुत ही बेस्ट हुई, क्योंकि इससे पहले मैंने मीटिंग की, लेकिन इससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। बिल्कुल। तो मीटिंग्स में रेगुलर रहिए, और कल की मीटिंग्स में बहुत ज्यादा लोग रहेंगे, क्योंकि हम आज से ही प्रमोट करेंगे, क्योंकि नॉर्मली हम मीटिंग प्रमोट करते हैं 2-3 घंटे पहले से। तो कल की जो मीटिंग है हम आज से ही प्रमोट कर रहे हैं। तो कल की मीटिंग में बहुत ज्यादा लोग रहेंगे, तो आपको बेस्ट करना है। डॉक्टर साकिया जी डायमंड है हमारे साथ, और साकिया जी 1 मिनट केवल आज की मीटिंग को लेके, क्या सवाल है आपके और क्या लर्निंग रही? जी नमस्कार सभी नमस्कार को। सर, नमस्कार। बाकी बहुत अच्छा रहा कि जो अब कंटिन्यू मीटिंग्स चलती है, इस मीटिंग से हम लोगों के लिए न्यू पर्सन को लाते हैं तो व्यक्ति एक्टिव होता है और व्यक्ति जो है साइन अप करता है, तो हमारा बिजनेस डेवलप हो रहा है। बहुत ही इजी हो गया। पहले बहुत मतलब ये टिपिकल हो गया था, लेकिन आज बहुत इजी होता चला जा रहा है और सर का बहुत ही सहयोग रहता है कि आज मुझे किसी तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं होती। टीम भी डेवलप हो रही है और हम लोगों को नॉलेज बहुत अच्छी गेन हो पा रही है कि हम लोग सिस्टम में आगे कुछ काम कर पाए। बहुत ही अच्छा लग रहा है। बाकी ट्रेनिंग बहुत कंटिन्यू होती है, बहुत बढ़िया लगता है, ट्रेनिंग होती है। ठीक है, जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और एक और डायमंड है हमारे साथ, गौरव जी, तो उनका फीडबैक जरूर लेंगे हम। और गौरव जी अभी अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं, तो हमारे साथ एक और डायमंड है अभी, पुरुषोत्तम जी हैं हमारे साथ, जो क्राउन लेवल पे हैं। पुरुषोत्तम जी, आज की ट्रेनिंग को लेके आप क्या शेयर करना चाहेंगे, और कोई सवाल आपके मन में हो आज जो भी हमने शेयर किया, प्राइम मोटिवेटिंग फैक्टर से लेके और अलग अलग चीजों का? संदीप उपाध्याय जी को हम लाइन में लेते हैं। संदीप जी हमारे साथ डायमंड है। संदीप जी, हेलो।
तो फाइनली हम लोग संदीप जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, आ रही है। हाँ, आज की मीटिंग को लेके आपका जो कोई सवाल आपका हो तो आपको शेयर कर सकते हैं। नहीं सर, कोई सवाल नहीं है, अच्छी है, प्रॉपर तरीके से आप गाइड कर रहे हैं हमें, तो कोई क्वेश्चन तो कुछ है नहीं ऐसा। चलो सर, तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा हुआ आज का सेशन। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो कल हम लोग बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग करेंगे और उस मीटिंग में आपके पास मौका रहेगा अपने प्रोस्पेक्ट को लाने का, और डेफिनेटली वीएलसी वेलसाइज में बहुत सारी चीज़ें नई होने वाली हैं और आप सबको मालूम है कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, और वो हम लोग कल बताएंगे आपको कि हम लोग क्या क्या नया करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और हमारा जो अगला सेशन रहेगा इस तरह का वो रहेगा क्लोजिंग मास्टरी, जो होगा कल के बाद परसों, तो उसमें जरूर आइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।